वीकली टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए वी विल स्टार्ट। सो एज आई सेड, यहाँ पे हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। सो आई होप आप लोग पेन पेपर के साथ बिल्कुल तैयार हो गए। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ मच आई कैन हेल्प यू इन दिस टॉपिक्स हियर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ फिर से कहेंगे, डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना। चैट यदि पढ़ने आए हैं तो बच्चों थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई पे, है ना। तो आप हमसे चैट करें, हमारे क्वेश्चंस का आंसर दें, एंड देन ओनली यू विल रियलाइज़ कि ठीक है हाउ मच यूजफुल इट्स गोइंग टू बी, आप लोगों के लिए कितना यूजफुल होने वाला है। या आप तभी रियलाइज़ करोगे जब आप क्लास में ही इन्वॉल्व होगे। सो डोंट इन्वॉल्व अमंग योर सेल्फ, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे पे कमेंट करने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ, योर स्कोर, योर रिजल्ट। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। आर्यन आई एम फाइन, अलका ओके, अरुण आई थिंक बाकी लोग, अच्छा बार बार अरुण इज सेइंग वॉइस प्रॉब्लम, बाकी लोग, है ना, बाकी लोग इज दैट ओके। भविष्य इज ऑल्सो सेइंग सर, यस सर बिल्कुल, आर्यन इज सेइंग ओके। चलिए देखिए, पहली चीज़ देखिए, लॉग फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक इट सेपरेटली। ठीक है, तो लॉग फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, देन वी विल कम टू इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हाउ डू वी रीड इट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। वी रीड इट एज लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, वी रीड इट एज लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। फॉर एग्जाम्पल यदि ये लिखा है हमारे सामने तो हम कैसे पढ़ेंगे, वी विल रीड इट एज लॉग 3 टू द बेस 2। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, बट इफ़ यू आर मैथ्स स्टूडेंट देन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज इफ़ यू रीड इट इन फ्रंट ऑफ समवन तो वो सुनते ही समझ जाएगा कि आपने मैथ्स कैसे पढ़ी है। तो बहुत छोटी सी बात है, आप लोग कह सकते हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या मतलब पढ़ता है सर, कैसे पढ़ लो, नहीं, इट मेक्स डिफरेंस, है ना। तो log 3 टू द बेस 2, दिस इज हाउ वी रीड इट। ठीक, अब ये जो है ये इनपुट है बच्चों लॉग का। अच्छा, अब यदि किसी को लग रहा है लॉग होता ही क्या है, ये भी एक क्वेश्चन किसी के सामने आता है, तो लॉग एक्चुअली है क्या, तो आप ये समझिए। तो हम आपसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि साइन क्या है, ठीक है, कॉस क्या है, टैन क्या है, तो दे आर ऑल फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आर नथिंग बट अ मशीन। एक मशीन है, जिस तरह से एक मशीन काम करती है वैसे ही कोई फंक्शन काम करता है। ठीक है, मशीन में भी आप एक इनपुट देते हैं तो मशीन आपको आउटपुट देती है। सिमिलरली फंक्शन में भी आप कोई इनपुट देंगे तो फंक्शन आपको एक आउटपुट देगा। दूसरी चीज़, हर मशीन में एक इनपुट का रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे आपने जूसर एक मशीन लेकर आए, तो ऐसा नहीं है कि आप जूसर में कोई भी चीज़ डाल दे, आइटम डाल दे, उसका जूस वो निकाल के दे देगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप बिना पील किया हुआ यदि आप इवन पॉमग्रेनेट अनार डाल देंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप पाओगे मशीन विल फेल। तो हर मशीन का एक लिमिटेड इनपुट है। इसी प्रकार से हर फंक्शन हमने क्या कहा, एक मशीन है बच्चों, तो हर फंक्शन का एक लिमिटेड इनपुट है। ठीक है, तो लॉग का इनपुट ये है, ये लॉग का इनपुट है। ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा टर्म है लॉग में, क्योंकि लॉग के लिए बेस रिक्वायर्ड है, तो ये बेस का है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, मशीन का एक हर एक लिमिटेड इनपुट होता है। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट आता है लॉग फंक्शन एक मशीन है लॉग, जो वो मशीन काम कब करेगी, वो कब कोई आउटपुट देगी। ठीक है, वो आउटपुट आपको तभी देगी जब उसका इनपुट पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब निगेटिव इनपुट के लिए दिस लॉग मशीन इज बाउंड टू फेल। आपने x यहाँ पे जो इनपुट है लॉग फंक्शन का, यदि उसे निगेटिव वैल्यू दे दी, मतलब आपने कहा log of -5 to any base 2, इज इट डिफाइंड, आंसर इज नो। तो विल यू वी गेट एनी आउटपुट, आंसर इज नो, मशीन फेल हो जाएगी। जैसे फिर से वही एग्जाम्पल, आपने मिक्सर में उठाया, कंकड़ पत्थर डाल दिए, ठीक है, और आपने कहा कुछ आउटपुट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मशीन टूट जाएगी, मशीन इज बाउंड टू फेल। तो उसी जिस प्रकार से मशीन का एक लिमिटेड इनपुट होता है, उसी प्रकार से आपके फंक्शन के लिए भी कई बार लिमिटेड इनपुट होता है। कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जिन पे इनपुट की कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे साइन फंक्शन, साइन एक्स, अब उसमें एक्स आप जो मर्जी याद रख दीजिए, पॉजिटिव, निगेटिव, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, व्हाटएवर, इट विल गिव यू द आउटपुट। तो कुछ ऐसी मशीन्स हैं, फंक्शंस हैं जिनमें इनपुट का कोई बाउंडेशन, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट लॉग मशीन जो है इसमें इनपुट का रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जो इनपुट है दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो इनपुट को पॉजिटिव होना होगा, ये पहला रेस्ट्रिक्शन है बच्चों। ठीक है, सिमिलरली जो बेस है आपका, जिस बेस पे लॉग डिफाइन हुआ है, बेस ए, वो बेस भी आपका पॉजिटिव होना होगा, बेस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। ये दूसरा केस, मतलब ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन। एंड एट लास्ट बेस 1 नहीं हो सकता। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन के साथ ये मशीन आपके सामने आती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इनपुट पॉजिटिव होना होगा, ठीक है, इनपुट
पॉजिटिव होना होगा, बेस पॉजिटिव होना होगा, बेस 1 नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। सो विद दोज कंडीशंस आपके सामने ये लॉग मशीन आती है बच्चों, ठीक है। वंदना क्या लैग हो रहा है ना? इज दैट फाइन बच्चों? चलिए ठीक है, तो देखिए अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो लेट मी टेक अप दीज टू एग्जांपल बेस्ड ऑन द डेफिनेशन पार्ट हियर। तो पहला एग्जांपल है log ऑफ 3x माइनस 2 हियर टू द बेस इज डिफाइंड। तो फिर से हम लिख रहे हैं, देखिए जो अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है उसको भी यूज करेंगे अपन यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि ये डिफाइंड कब है बच्चों? आई विल अगेन से कंसंट्रेट ऑन द क्लास, ठीक है। जो लोग पढ़ने आए हैं वो क्लास में कंसंट्रेट करें। आई विल से डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग, डेफिनेटली आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो पढ़ने आए हो तो फिर ठीक है, मतलब नहीं पढ़ने आए हो तो डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग, योर चॉइस है ना, वो आपकी चॉइस है ना। सोशल प्लेटफॉर्म है ना, तो ऑफ कोर्स फ्रीडम है आप लोगों को। तो लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है? जब उसका इनपुट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इनपुट क्या है? इनपुट है 3x माइनस 2, तो पहली कंडीशन लगाई इनपुट पॉजिटिव। बेस क्या है? बेस है 5, तो 5 आपका ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, 5 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो चूंकि बेस आपको दे दिया गया कांस्टेंट तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इनपुट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x क्या आएगा? एनीवन इन्वॉल्व है? कोई है? प्रणति, ठीक है। जो भी बच्चे हैं एटलीस्ट दोज हु आर फ्रॉम आगाज बैच है ना, दे शुड आंसर द क्वेश्चन, है ना। वो तो आप क्वेश्चन आंसर करो, थोड़ा जल्दी से इन्वॉल्व हो जाओ क्लास में, है ना, इट विल बी हेल्पफुल। तो चलिए, तो x यहाँ से आंसर क्या आएगा? एनीवन? लक्ष्य, बिल्कुल। देखिए इसमें ऐसा है नहीं, वैसे तो ये बैच टू बी ट्रू दिस बैच इज फॉर जनवरी सेशन, है ना। जो जनवरी है यही हम लोग का टारगेट है। विल बी फिनिशिंग कोर्स बाय जनवरी मिड और 20th ऑफ जनवरी फॉर श्योर। सारे बहुत सारे टेस्ट, सब कुछ अब जो लोग हैं वो दे कैन डेफिनेटली से दिस कि हम लोगों ने डीपीपी उसका डिस्कशन, उनके सोल्यूशन अपलोड, पीवाईक्यू का डिस्कशन, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बट यदि कोई 2025 में दे रहा है जो 11 क्लास का, उनके लिए भी ये पैच डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज एज यू पीपल कैन सी हियर वी आर डिस्कसिंग द 11 क्लास टॉपिक ऑल्सो इन डिटेल, है ना। सो दैट ऑल्सो इज गोइंग ऑन। अभी हम लोगों ने बायनॉमियल थ्योरम, मैथमेटिकल लीजिंग, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया है। अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का भी बेसिक पार्ट कर लिया है। अगला चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पीएनसी। सो दीज आर द टॉपिक्स, है ना। तो अभी हम लोग अभी उसमें रहेंगे। यस, वेरी गुड। तो एक्स इज ग्रेटर देन 2/3। तो जब आपसे कहा गया कि इज डिफाइंड व्हेन, ये फंक्शन, ये मशीन कब डिफाइन है, तो आपने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, जो मशीन की रेस्ट्रिक्शन है वहां से x की रेंज निकाली, तो आंसर हो जाएगा इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 2/3। बोले तो यदि हम इसे लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, 2/3 टू इन्फिनिटी, बोलिए हाँ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी गेट। उदिक्ष, यस, वेरी गुड, है ना। मोनिका इज सेइंग वेरी गुड। आर्यन, है ना। चलिए, अतुल 2/3, दिवेश, हाँ वेरी गुड। वैभव पाठक ग्रेटर देन 2/3, बिल्कुल। एस्पिरेंट 2000 सिटी क्रिएशन 3/2 नहीं बेटा, सिटी, है ना, जो भी आपका नाम है ना। तो ये हो गया। ये देखिए आपको बैच की डिटेल्स आपको सब सारा डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, आई विल अगेन से, आप लोग हमें आंसर करिएगा। देखिए, नाउ दिस इज बेटर वन, मोर इंटरेस्टिंग वन। फंक्शन है आपका, यहाँ पे देखिए इनपुट भी वेरिएबल के टर्म में है और बेस भी वेरिएबल के टर्म में है। सो इट्स log ऑफ 4 - x टू द बेस x - 2 एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू आंसर मी हियर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जस्ट अ मिनट। तो इट इज log ऑफ 4 - x to the base 2x - 2. I am waiting. I will wait for a minute here. ठीक है, and I expect you people to answer. क्यों? क्योंकि देखिए थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा आप लोग आराम से, पेशेंस के साथ और केयरफुली ये क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आएगा। एंड सी इफ यू गेट द करेक्ट आंसर इन वन गो, है ना, तो वही मैथ्स आपको सिखाएगा, दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, है ना। तो ये रिक्वायर्ड है। विजय सिंह इज सिंग 2/3। आई थिंक आप ये आंसर करो। वंदना, till the topic get end, तो I believe by 11 I will be finishing it off, है ना। तो 11 ज़्यादा बढ़ सकता है, 11 सवा 11 तक, ठीक है। वन आई आंसर्ड यू, है ना। तो बाकी लोग आंसर करें, बाकी लोग आंसर करें। चलिए एक आंसर हम करते हैं। Whosoever he or she is AK, ठीक है। यदि आप हैं तो एक चीज़ समझ लो, सुन लो बहुत कायदे से। देखिए
मतलब दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग एनीवन कैन से, है ना, कि सोशल सर्विस अगला आदमी करे। एक बच्चे ने, बहुत पहले की बात है, लेट मी टेल यू ऑल, दैट वाज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो आई यूज टू गो टू एनटीपीसी दादरी, है ना, वहाँ पे डीपीएस का स्कूल था, डीपीएस में एक स्कूल प्रोजेक्ट था, पार्ट टाइम आई यूज टू वर्क फॉर अ ग्रुप, तो वहाँ पे जेई की क्लास लेते थे। देयर वाज अ स्टूडेंट, उसके 2 इंसिडेंट्स हैं लाइफ के, बहुत लर्निंग है यदि आप लोग कभी जानना चाहो जीवन में। उसने एक बात हमसे बोली, वो मतलब ठीक है बच्चे घुल मिल गए थे तो बाहर तक हमारे साथ आते थे, तो बाहर तक आ रहा था, बच्चा के नाम है भरत, है ना, तो ही आस्क्ड मी, उसने ऐसे ही बोला, उसने कहा सर मतलब आप कैसे, मतलब आप ऐसे ही, बट दे वर वेरी क्लोज टू मी, बट स्टिल उसने कहा सर आप लोग कैसे गुरुजी हो, है ना, यू चार्ज मनी एंड देन यू टीच, ठीक है। तो हमारा आंसर सिंपल था एंड आई स्टैंड विद माई आंसर। हमने उससे एक कहा था, हमने कहा भरत बेटा हम नहीं चार्ज करेंगे। पहला क्वेश्चन हम उससे पूछा, वाई आर यू लर्निंग, वाई आर यू स्टडिंग, भाई क्या आप सोशल सर्विस करने के लिए पढ़ रहे हो? नहीं, यू आर ट्राइंग टू गो इनटू गुड कॉलेज एंड देन फॉर व्हाट, फॉर जॉब, टू अर्न द मनी। तो हमने उसको एक कंडीशन कही थी, हमने जो भी यहाँ पे जो भी ये बात कहना चाहता है ना, उसको हम एक कंडीशन देते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले आओ, है ना, कि आप 5 साल सोशल सर्विस करोगे विदाउट टेकिंग चार्जिंग सिंगल पेनी, ठीक है, आई विल टीच फॉर फ्री, आई विल टीच फॉर फ्री, ठीक है, बशर्ते आप और आपके पेरेंट्स ये कमिट कर दें। सी दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट डू। मेडिकल कॉलेज में जब गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करता है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। आप एनडीए में जाते हो, आर्मी को ट्रेनिंग के लिए जो पैसा खर्च है, दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दो दे पे ऑल्सो, बट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको इतने साल तक सर्व करना पड़ेगा, then you can go for somewhere else. So that's simple, ठीक है। So don't just try to say that, है ना, पैसे कमाने के लिए, है ना, see it's everything is for the living. The point is how genuinely, how honestly the person do his or her work. कोई अपना जॉब कितनी ऑनेस्टली करता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्री का चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सो इफ़ यू हैव टू चेक ऑन दैट लेवल, तो उस लेवल पे पहले आओ और वहाँ पे आके चेक करो कि कौन ऑनेस्टली काम कर रहा है, कौन डिसऑनेस्टली के साथ काम, डिसऑनेस्ट के साथ काम कर रहा है, ठीक है। एंड देन यू कैन लाइक देन ऑफ कोर्स यू कैन डिस्कस विद मी एंड चैलेंज मी एंड यू कैन आस्क मी कि सर आप ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं, आई विल ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ, बट डोंट टॉक लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़, ये सबको हमने आंसर कर दिया। तो आगे से ये मतलब ठीक है, आप करने को तो स्पैम करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देन दिस इज वन थिंग विद विच आई ऑलवेज स्टैंड। सो डोंट आस्क एनीवन टू डू द सोशल सर्विस, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है ना, कि जो सोशल सर्विस है ना वो घर से स्टार्ट होती है ना, तो पहले घर से स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए खैर, एनीवेज आते हैं इस पे। एनीवन आंसर्ड मी? विजय सिंह इज सेइंग 2 to 4, ओके। अमन, ठीक है, देखो बेटा नाम के लिए नहीं, भाई पढ़ने हो तो पढ़ लीजिए आराम से, है ना, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए आराम से। ये दे आर, अरे उदीक्ष प्लीज़, एज आई सेड डोंट डिस्कस विद योरसेल्फ, हमारे आंसर आप दे दीजिए। आप लोग बस जो भी पढ़ना चाहते हैं, दे शुड जस्ट गेट इन्वॉल्व इन द लेक्चर, इन द क्लास एंड आंसर मी। तो देखिए पहली कंडीशन जो इनपुट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, x इज लेस देन 4, है ना बच्चों, ये एक केस हो गया। सेकेंड केस है जो बेस है आपका, बेस इज x माइनस 2, बेस की कंडीशन है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक विजय सिंह का आंसर आया था बिल्कुल सही, वंशिता वेरी गुड, नाइस। एक केस विजय बेटा आप छूट गए आपसे, है ना, तो आप समझ जाओगे अभी। बेस में एक ही कंडीशन नहीं है बच्चों, बेस में कंडीशन है कि बेस आपका 1 भी नहीं हो सकता। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, तो दिस गिव्स यू x इज ग्रेटर देन 2। व्हेन यू सॉल्व दिस, दिस टेल्स अस x कांट बी 3, x इज लेस देन 4। अब फाइनली हमें क्या करना है, ये हमें याद रखना है कि ये तीनों कंडीशन एंड हैं। एंड बोले तो इंटरसेक्शन, मतलब इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए एंड अलोंग विद दैट बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड अलोंग विद दैट बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग लास्ट क्लास में देखा था। पहला कंडीशन है 4 से छोटा, तो ये हमने मार्क कर लिया। दूसरी कंडीशन है आपकी 2 से बड़ा है x, तो 2 से ये मार्क कर लिया, और 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉमन तो 2 से 4 आ रहा है विजय, है ना, दैट्स व्हाट यू आंसर्ड, सो दैट वाज ऑलमोस्ट करेक्ट, बट एक छोटा सा पॉइंट मिस हुआ कि x 3 नहीं हो सकता। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि इसका x, ये फंक्शन, ये मशीन आपकी कब डिफाइन है, तो इसका आंसर है आपका 2 to 4 एक्सेप्ट 3, है ना। सो वंशिताज आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। सो 2 to 4 नहीं, यहाँ पे अमन आई टुक योर नेम, ठीक है। तो ये आपका फिर यहाँ पे आंसर आ जाता है। डू यू एग्री? नहीं अरे इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, ठीक है। विजय सिंह, है ना, नथिंग टू बी, देखिए गलती तो आज भी हमारे से भी हो जाती है ना।
ठीक है। चलिए, नो नो नो, नॉट मोर क्वेश्चन रिक्वायर्ड, इतने से अब आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन फ्रेम करने यहाँ कोई समस्या ही नहीं है ना। जो जो बोलो सो निहाल, जो लिखो वही क्वेश्चन है। मान लीजिए ये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पे 2x + 1, अब निकालिए, तो यू कैन फ्रेम मेनी सच क्वेश्चन। ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट विजय बेटा, ठीक है ना। और ये आइए आप यहाँ पे, ये आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। सो दोज आर द प्रॉपर्टीज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लॉग प्रॉपर्टीज़, चूँकि हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वही होंगे जो अभी इसी साल दे रहे हैं, तो दे वुड हैव गॉन थ्रू द प्रॉपर्टीज़ एंड दे वुड हैव बीन, दे विल डेफिनेटली एडमिटेड कि लॉग के आपके प्रॉपर्टी का यूज़ पूरे कैलकुलस में होता है, इवन अलजेब्रा में भी होता है ना। तो वहाँ उसी लिए ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, अच्छा, आई कॉल इट डेफिनीशन ऑफ लॉग, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ से एंटी लॉग भी आपको पता चलता है। जैसे इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है लॉग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है log 3 to the base 2, है ना, या log x to the base 2। आई वोंट राइट 3 here। ठीक है, हाउ टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, तो log x to the base 2 इज इक्वल टू 5। तो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको क्या बता रही है, इसका मतलब x हो जाएगा, ये जो बेस है ये राइट साइड पे भी बेस हुआ और जो राइट साइड का नंबर है ये पावर में आ जाएगा। सो x इज नथिंग बट 32 हियर। ठीक है, सो दैट्स द आई कॉल इट अ डेफिनेशन ऑफ लॉग फंक्शन एंड इट हेल्प्स यू टू रिमूव, टू गेट रिड ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट आएगा आप इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे और लॉग फंक्शन से आप मुक्ति पा लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ये प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स बाकी प्रॉपर्टीज भी लॉग की है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब प्रोडक्ट के ऊपर यदि आपने लॉग लिया है तो उसे आप दो लॉग के सम की तरह से लिख सकते हैं। तो log of x into y is log x plus log y, of course to the same base. Similarly log of x upon y कितना, तो ये हो जाएगा log x minus log y to the same base। ठीक है, देखिए टिगो की क्लास वैसे तो यहाँ पे हो सकता है ना, तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल है ना, दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। वैभव यू आर देयर, ओके नाइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्हाट आई वाज गोइंग टू से, ट्रिगो की क्लास ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट, बट यहाँ पे जिसने भी ये स्टेटमेंट लिखा है ट्रिगो वाला, ठीक है, उसके लिए हमसे इससे हम यहाँ पे ये हम बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में हम डील करेंगे इनइक्वालिटीज़, और उसके बाद आई बिलीव इनइक्वालिटीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एनीवेज ये प्रॉपर्टी हो गई प्रोडक्ट ऑफ लॉग की, विच इज़ log x प्लस log y। ये हो गया रेशियो, लॉग के अंदर यदि रेशियो है तो उसे हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। नाउ दिस इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़ होता है कि यदि लॉग में आपके पास कोई टर्म है, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा log 4 to the base power 5 to the base anything like a, तो आपका ये जो पावर है दैट अपीयर्स एज प्रोडक्ट, ये बाहर प्रोडक्ट की तरह से आ जाता है। एक्सट्रीमली यूजफुल आप लोगों डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसके बिना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन नॉर्मली होता ही नहीं है। ठीक है, वो वहाँ पे बहुत यूज़ होती है। अच्छा, ये तो बिल्कुल बात सही है, log a to the base a। ठीक है, यदि इनपुट और बेस मैच कर जाए तो log की वैल्यू 1 है, log 1 इज ऑलवेज 0, log 1 is always 0। Now a small simple question here, ठीक है, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है log of 108 to the base 3। सो log of 108 to the base 3, चलिए एक बार करते हैं, फिर बाकी की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब जिन्हें ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन इजी है बच्चों, है ना, टू स्टार्ट विद, बट डाउन द लाइन आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे यदि आप पेशेंस रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कोई बताएगा? कृष्णा, है ना, कृष्णा आंसर करिए, इसे आंसर करिए। ठीक है, एनीवन? या कुणाल, रोशन, हेलो। चलिए आइए आंसर करते हैं बच्चों जल्दी से। हाँ बिल्कुल, 10th क्लास का क्वेश्चन है तो आंसर कर दो बेटा। अरे कोई तो हो। वंशिता, आर यू देयर? लक्ष्य, कुणाल, यू आर ऑलवेज, यू आर ऑल्सो, यू आर देयर, आप तो ही हो यहाँ पे। एनीवन? चलिए, लेट मी आंसर देन इन दैट केस। Mayank is saying 9 plus log 2 times log 3, maybe
प्रणति इज देयर, राइट। 36 इज सेइंग, देखिए इसको पहले हम लोग ना अपन लोग इसे पहले वो करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर्स इसके क्या है, इसके फैक्टर्स हैं 27 × 4 टू द बेस 3। अच्छा अब एक चीज़ जरूर है, चलिए हम सॉल्व तो कर ही रहे हैं, बट आई थिंक है ना, इतना टाइम कैसे होता है आप लोगों के पास, मतलब कोई आया होगा शायद, हम तो ये सोचते शायद ये सोच के आया होगा कि पढ़ लेंगे भाई, है ना। और आई डोंट थिंक, आई डोंट गेट दिस, इतना टाइम कैसे होता है कि आओ आराम से और कुछ भी लिखते रहो क्लास में। देखिए पहली प्रॉपर्टी यूज़ की कि प्रोडक्ट के ऊपर लॉग है तो उसको दो लॉग के सम की तरह से आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ की कि जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स log 3 टू द बेस 3 प्लस log 4 टू द बेस 3, है ना बच्चों। अब अगली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log 3 टू द बेस 3 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 3, है ना। और यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 4 को log 2 स्क्वायर टू द बेस 3, ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 2 टू द बेस 3, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 2 टू द बेस 3। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म। डू यू पीपल एग्री? Do you people agree? Okay, Duffy is saying, Asta Singh is saying, okay, 18 is not the answer. राहुल इसका आंसर यदि फिर से हम ये कहेंगे, है ना, इसको एक बार फिर से देखिए, एक बार हम कहेंगे ये जो भी इस तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इन द सेंस अभी स्टार्ट किया कैसे करना है, तो लेट अस डिस्कस इट नियर द एंड ऑफ द क्लास, है ना। एक बार आप एंड में फिर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। नॉर्मली क्या कोई एंड में इतना देर पेशेंस रहता नहीं है। सो दैट्स द आंसर, है ना। तो चलिए, विजय सिंह सिंह यस, प्रणति सिंह यस, राजेश सिंह यस, शेफ पूनम, अच्छा शेफ सिंह यस, ठीक है। राहुल आई आंसर्ड यू, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं बिल्कुल ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये नंबर ये और ये बेस 3 अलग है ना। सो यू कांट, है ना। आस्था सिंह इज 24, नो आस्था, आई थिंक आस्था आप समझ गए होंगे, बाकी सब लोग समझ गए होंगे, या मैंग, है ना, दैट्स एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। चलो अरे चलो करने दीजिए। 3 प्लस या राज 2 log 2 टू द बेस, वेरी गुड, दैट्स इट, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो हसन यदि आपको आंसर गलत लग रहा है तो आप इसे करेक्ट करके फिर भेजिएगा, ठीक है। गलती करेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे, डजंट मैटर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 2-3 प्रॉपर्टीज बेस के लिए हैं, बेस चेंज के लिए हैं। यदि पावर बेस में है तो वो 1 के साथ वापस आएगा, मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिखा, समझिएगा, log of 2 टू द बेस 16, तो इसे आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log 2 टू द बेस 2 raised टू द पावर 4। अब जो बेस का पावर है ये 1/4 करके बाहर आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2 एंड दिस इज 1/4 है, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज log a टू द बेस x। तो log x टू द बेस है, मतलब इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस समझिएगा बच्चों। यदि आपको इनपुट और बेस को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है, वी यूज दिस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो इनपुट है वो बेस में आ गया और जो बेस है वो इनपुट में आ गया। फिर से इसका एग्जांपल दिया, मान लीजिए हमने कहा log 2 टू द बेस 3, इसको आप लिख सकते हो 1/log 3 टू द बेस 2। आई थिंक सारे बच्चे समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। ये तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस ये है कि आप किसी भी बेस पे log को लिख सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे क्या बताया गया कि log a टू द बेस b, अब आपको ना a बेस में चाहिए ना b बेस में चाहिए, कोई नया बेस पे log लिखना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो बेस ले लो। हमने log c ले लिया, बेस c ले लिया, ठीक है। तो आपने लिखा जो इनपुट में है वो ऊपर और जो बेस में है वो नीचे, तो log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c। एग्जाम्पल फिर से समझिए, मान लीजिए log 2 टू द बेस 3 है। अब आप चाहते हो नहीं कि हमें log बेस 5 पे चाहिए, तो ठीक है, तो आप लिखोगे log 2 टू द बेस 5 डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 5। बच्चों इज दैट क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, इज दैट ओके। अब देखिए सुहानी, इफ़ यू थिंक ये आपके लिए काम का है ना, बायरो आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, बट PYQ की आवश्यकता, देखिए लॉग पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता बेटा, बच्चों समझना, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं मिले। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी कभी मिल जाए तो मिल जाए, वरना नहीं मिलेगा, बट इसका एप्लीकेशन थ्रू आउट द मैथमेटिक्स रहेगा, इसीलिए 3 लेक्चर प्लान किए गए हैं, ठीक है बच्चों, है ना। तो नोट्स बनाने हैं, देखो ये आप पे है, डेफिनेटली यदि आप नोट्स बनाएंगे तो इट विल का आंसर 16 है। हसन इज सेइंग इस एग्जाम्पल 1 का आंसर 16 है, एग्जाम्पल 1 का आंसर 16 है। अच्छा इसका, ओह नाइस, इफ दैट्स द आंसर डेफिनेटली हसन दैट विल बी रियली गुड।
ठीक है, आप लोग सॉल्व करते रहो, है ना, बिल्कुल आप आंसर करिए, है ना, आई विल अप्रिशिएट, आई डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। ये आ गया है ना। अब ये भी प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बच्चों ने कर रखा होगा वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बहुत यूज़ होती है। अब इस प्रॉपर्टी की देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने का तरीका समझना। a रेज टू द पावर log x टू द बेस a, ये बेस, लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस यदि सेम है तो जो लॉग का इनपुट है वही आपको सीधे सीधे यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो पहला एग्जाम्पल है जिसका आंसर हसन ने दिया है, हसन सेड इस आंसर इज 16, डू एनीवन एग्री विद दैट? बाकी कोई? ठीक है, बाकी कोई आंसर किसी कोई कर रहा है? लेट्स सी, चलिए हम तब तक हम ही करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 रेज टू द पावर, चलिए हम करेक्ट कर देते हैं 64 टू द बेस 27, तो करेक्ट कर देते हैं इन द सेंस, इसे लिख देते हैं कायदे से 9 रेज टू द पावर 64 टू द बेस 27। अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी है a रेज टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x, उस पे बेस्ड है, बट उसके लिए आपको ये नंबर और ये नंबर सेम करना होगा। नाउ वी कैन सी दोनों 3 के पावर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो हमने इसे लिखा 3 स्क्वायर टू द पावर 64 टू द बेस 3 क्यूब, है ना बच्चों। अब बेस की पावर है वो 1 अपॉन होके बाहर आएगा, 3 स्क्वायर टू द पावर 1/3 ऑफ टाइम्स log 64 टू द बेस। यहाँ तक एग्रीड? ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये पावर के ऊपर पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 2/3 टाइम्स log 64 टू द बेस 3। यहाँ तक ठीक है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 16, ओह दैट्स रियली गुड हसन, नाइस। ठीक है, हर्ष बेटा हमारी क्वालिफिकेशन जानिए तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा पीटी सर के नाम से। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर एडिट बाय एडिटर्स, आई डोंट नो व्हाट टू आंसर, 3 इज नॉट द आंसर। देखिएगा हसन आंसर इज करेक्ट आई थिंक। अब देखिए अभी क्या हम इस पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आंसर इज नो। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी तब लगा सकते हैं, फिर से समझना, ये जो प्रॉपर्टी है a रेज टू द पावर log x टू द बेस a, इस प्रॉपर्टी की एक बहुत खास बात है, यहाँ पे जो x log के साथ बाहर जो नंबर है वो कोफिशिएंट जैसे आप कह सकते हो पॉजिटिव 1 होना चाहिए। जब तक ये नंबर 1 नहीं बनेगा तब तक आप इस प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए एक ही तरीका है कि ये प्रॉपर्टी से ये पावर में अंदर चला जाएगा, मतलब आई कैन राइट इट एज 3 रेज टू द पावर 64 टू द पावर 2/3 टू द बेस 3। यहाँ तक सारे बच्चे एग्री करेंगे? वासु इज सेइंग 16, नाइस वासु, है ना। हाँ केशव बिल्कुल, देखिए बेस यदि मेंशन नहीं है और मैथ्स का क्वेश्चन है तो ln है, बेस e है, ln नेचुरल लॉग का मतलब जब बेस e लेंगे, ठीक है, अगर जो आपका यूलर नंबर है तो e यदि बेस है, मतलब बेस मेंशन नहीं है तो मैथ्स में आप बेस e लेंगे केशव। ठीक है ना। ये हो गया एग्जाम्पल 2 का आंसर 3 है। हसन इज सेइंग, चलिए वेरी गुड, वो भी देख लेंगे हसन, है ना, वेरी गुड। तो चलिए यहाँ तक बच्चों क्लियर। अब देखो ये नंबर और ये नंबर मैच कर गया, तो आंसर क्या आया? आंसर आया 64 रेज टू द पावर 2/3। तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 2/3, ये हो गया 2 रेज पावर 4 और आंसर इज 16। वेरी गुड हसन, रियली गुड, नाइस। ठीक है, तो ये देखिए है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस, बट अगेन आई विल से यदि आप इस तरह का क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ लॉ के क्वेश्चंस आपको जहाँ जहाँ लॉ के क्वेश्चंस नहीं डायरेक्ट आते बट प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका दूसरे वाले का आंसर हसन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा है, इसका आंसर हसन इज सेइंग इट्स आंसर इज 3 आई थिंक। हसन दैट्स व्हाट यू सेड। दर्श इज सेइंग 16, प्रणति सेइंग 16, पलक इज 16। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, सुहानी 16, वेरी गुड। एंड हसन ने इसका आंसर 3 बोला है और इफ़ आई एग्री, वेरी गुड हसन, है ना, रियली ग्रेट। ठीक है, सो दैट मीन्स हसन आपको लॉ की प्रॉपर्टीज ठीक से आती है, सो दैट्स व्हाट आई से, सो दैट्स अप्रिशिएबल, है ना। आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन होगा, तो उससे पहले चलिए हम एक यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन है log 4 टू द बेस 3 इंटू, वैसे हसन अब आप बताओगे कैसे किया है? इफ़ यू कैन राइट इट लाइक एक भी दो, कुछ भी एक आध लाइन में समझाने का प्रयास करें जब तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं। log 27 टू द बेस 26, आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम दे रहे हैं
या उसका आंसर हो गया। इसका भी आंसर देखिए, दर्श इज सेइंग 3, वेरी गुड। ये हो गया है ना। और देन इसके लिए PYQ चालू कर लें क्या? सो हम नहीं बेटा, हम फिर से कहें लॉ के ऊपर आपको PYQ ज़्यादा मिलेंगे नहीं। दर्श, कनक इज सेइंग 3, परिणति 3, कनक 3, वेरी गुड, है ना। ठीक है, चलिए ये आ गया। वंशिता 3, नियम 3, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। देखिए अब एक चीज़ जानिएगा, यदि आपके पास लॉ के एक से ज़्यादा टर्म हैं तो पहला प्रयास होता है, व्हाट वी ट्राई इन वेरी इनिशियल स्टेप इज, कैन वी कन्वर्ट ऑल लॉग टर्म्स टू द सेम बेस। ये एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, ठीक है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन में इट विल हेल्प, आई एम रिपीटिंग इट, कि एक से ज़्यादा यदि लॉग टर्म्स हैं, ठीक है, तो पहला प्रयास हम लोग करते हैं कि कैन वी कन्वर्ट ऑल लॉग टर्म्स टू द सेम बेस। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, log 4 टू द बेस 3। अब यहाँ पे बेस क्या सेलेक्ट करें? चॉइस इज आर्स, चॉइस आपकी है, चॉइस हमारी है, ठीक है। हम यहाँ पे बेस 10 मान लेते हैं या कोई भी अननोन बेस a मान लेते हैं। तो log 4 टू द बेस a यूजिंग बेस चेंज प्रॉपर्टी, log 3 टू द बेस a। आप लगाते चले आइए और आंसर स्वतः आपके सामने, है ना, प्रस्तुत हो जाएगा। log 4 टू द बेस a, log 6 टू द बेस a, log 5 टू द बेस a, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा log 26 टू द बेस a अपॉन log 25 टू द बेस a इंटू log 27 टू द बेस a ओवर log 26 टू द बेस a। जस्ट अ मिनट बच्चा, चला ना जाए, एक मिनट रुकेगा, ये हैंग कर गया, राइट बच गया, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा आपका log 26 टू द बेस a, ठीक है, ये 25 है ना। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, ये तो दिख रहा है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कैंसिल होते चले गए, कहाँ तक? ये सारे कैंसिल, बचा क्या? ठीक है, तो ये बचा आपका log ऑफ 27 टू द बेस a ओवर log 3 टू द बेस a, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसे आप लिख सकते हैं log 27 टू द बेस 3, और इसे लिख सकते हैं log 3 क्यूब टू द बेस 3। 3 बाहर आ जाएगा प्रोडक्ट में, log 3 टू द बेस 3 इज 1, सो इट्स 3, सो रियली ग्रेट बच्चों, वेरी गुड, ठीक है ना। ये हो गया। केशव, वी विल बी कमिंग विद सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है ना। ये आ गया आपका, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया इसके। नाउ लेट्स मूव टू द, अब देखिए ये दो बेसिक क्वेश्चन थे, तो ठीक है। अब जो बच्चे कहते हैं बहुत इजी है, तो चलिए थोड़े से मतलब कुछ आप उस तरह के क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, जिनको फिर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हो, अगेन फॉर द प्रैक्टिस सेक ओनली। ये अगला है यहाँ पे। अब इसके लिए एक प्रॉपर्टी हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है, देखिए इसको समझिएगा, 2 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 माइनस 5 रेज टू द पावर log 2 टू द बेस 3। प्रॉपर्टी ये कहती है a टू द पावर log b टू द बेस c इज सेम एज b रेज टू द पावर log a टू द बेस c। मतलब इसको ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, ये और ये नंबर, कीपिंग दिस नंबर सेम, c सेम, इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया जाए, ठीक है, तो वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, ठीक है, तो वैल्यू सेम रहेगी। और ये इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका। किसी ने आंसर दिया है? ठीक है, डिड एनीवन आंसर? नो, नन आंसर। आई थिंक आप लोग आपस में ही, है ना, ठीक है, चलिए, है ना। चलिए, हमने फिर से कहा था आप लोग आपस में ना चैट करें, ठीक है। देखिए, डिस्टर्ब करने वाले व्यक्ति आपको हर जगह मिलेंगे, एवरीवेयर, सो डोंट गेट डिस्टर्ब, है ना। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो आराम से, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करते करते जो सीख लोगे वो आपके आगे काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, हेल्पफुल भी रहेगा, और जिन्हें आता है उनके लिए भी अच्छी बात है, ठीक है। तो उनके लिए एक तरह से प्रैक्टिस होगी। वेरी गुड, प्रणति, वंशिता, लक्ष्य, नियम, है ना, मॉन्क और दीक्ष, वेरी गुड, 0। तो ये हो गया। अच्छा, इसे प्रॉपर्टी की तरह से याद रख लो, है ना। इसका हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, वैसे 2 लाइन में प्रूव हो जाता है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप इसे प्रॉपर्टी की तरह से याद कर लिए। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अब बताइए इसका आंसर, आई एम वेटिंग, कोई आंसर बताएगा, है ना। एनीवन? मैंग इज सेइंग आंसर, हाँ नहीं मैंग, वो तो बेटा पहले वाले का हो गया आपका, है ना। चलिए, आप लोग होपफुली बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पे। सो आई वांट आंसर। चलिए, आई थिंक किसी ने भी आंसर लिया नहीं है।
नहीं, पलक सिंह, आदित्य सिंह, हर्ष डी, हसन सिंह डी, लक्ष्य सिंह सी। ओके, मोंक सिंह बी, क्रिश ए। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं सब सारे ऑप्शन लिखने लगा है। या आई एम वेटिंग सुहानी। हसन सिंह डी, प्रणति सी, मोंक बी, प्रथम ए, क्रिश बी, मंदाकिनी सी, उदीक्ष बी, आर्टिस्टिक आदर्श बी, अक्षित ए, केशव डी, सी में से एक नियम। हाँ बिल्कुल सही बात है, मोंक बी, क्रिश बी। देखिए अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी बी। ए जी एस्पिरेंट इससे, हाँ आप देखिए बहुत सारे बच्चों के आने लगे, बी आने लगा, राइट। सो हनी आई एम अफ्रेड इट्स नॉट डी। पलक या आई थिंक इट्स बी, क्रिश बी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, वंशिता बी, वेरी गुड, है ना। चलिए, है ना, बिल्कुल। देखिए फिर से समझिएगा, एक से ज़्यादा लॉग टर्म है, ट्राई टू गेट देम ऑन द सेम बेस। अच्छा, एक खास बात देखो, हर टर्म में ये नंबर n सेम है, ठीक है। तो क्या हम ये प्रॉपर्टी लगाएं, 1/log b टू द बेस a कैन बी रिटन एज log a टू द बेस b। ठीक है, तो अब बताइए, पहला टर्म हो जाएगा log 2 टू द बेस n प्लस log 3 टू द बेस n डॉट डॉट डॉट। फिर बस आपने प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लगाई, वो क्या है, जो सम है वो अंदर आके प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 टिल 19 टू द बेस n। सो 1 से लेकर 19 तक का प्रोडक्ट इज log ऑफ 19 फैक्टोरियल टू द बेस n। और चूंकि आंसर में सारे आपके और टर्म्स मतलब सारे ऑप्शन में टर्म्स डिनोमिनेटर में हैं, तो फिर आप इसको वापस से उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए जो बेस है वो इनपुट हो जाएगा, जो इनपुट है वो बेस हो जाएगा, एंड दैट शुड बी द आंसर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, सो नाइस। हर्ष सिंह सी, नो इट्स बी, है ना सुहानी, राइट, वेरी गुड। अक्षर नाइस, वेरी गुड बच्चों। पलक बी, ठीक है। तो ये हो गया आपको, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये अक्षर अक्षर आई थिंक इट्स क्लियर, है ना। सो हम, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, ये है। सो चलिए इसको भी आंसर करें, है ना बच्चों। आप लोग ट्राई करें, तब तक हम भी कुछ करते ही हैं। क्वेश्चन है आपका, x इज गिवन टू बी log ऑफ BC टू द बेस a, y इज गिवन टू बी log ऑफ AC टू द बेस b, and z is given to be log of AB to the base C. Okay, its answer. चलिए एक आप लोग करना, बस एक हिंट की तरह से हम लिख सकते हैं। x प्लस 1 को देखो, एनालाइज करो बच्चों। तो log BC टू द बेस A, अच्छा 1 को हम लिखेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये हमें x प्लस 1 दिख रहा है। एग्रीड बच्चों। रीना क्लास 9 से देखिए, लोकेश ओके अंडरस्टूड। क्या हुआ हसन, अरे नथिंग टू बी सॉरी, आंसर तो गलत, हम फिर से वही कहेंगे बेटा, आंसर तो कैलकुलेशन में हमसे भी गलती आज भी हो जाती है ना। सो नथिंग टू बी सॉरी। देखिए ट्राई करो और आंसर सिंसियरली निकालने का प्रयास करो। सी दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स व्हाट ऑल ऑफ यू हैव टू डू। क्वेश्चन को सिंसियरली ट्राई करिए, आंसर निकालने का प्रयास करिए। आंसर गलत है, डजंट मैटर। फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स ही आपको सिखाएंगे, वही आपको कॉन्फिडेंस देंगे बेटा, ठीक है। क्रिश इज सेइंग आंसर इज 1। केशव बेटा ये देखो, ये आप आंसर, ये ब्रांच कौन सी अच्छी, इसके आंसर आप हमें एग्जामिनेशन के बाद, अभी कुछ भी फोकस ना करो कितना परसेंटाइल नहीं, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। जो आप अपना बेस्ट कर सकते हो ना, वो है मेहनत। आप मेहनत पूरी करो, जम के करो, प्लान्ड वे में करो, स्ट्रेटजी के साथ करो। दैट्स ऑल यू कैन डू, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, लेट्स लीव एवरीथिंग रेस्ट टू गॉड। जब रिजल्ट आएगा तब आप हमसे एक बार डिस्कस करिएगा, हम लोगों की पूरी टीम से, ठीक है, कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज, वी विल डिस्कस इट ऑल, ठीक है। तो या आर्टिस्टिक इज सेइंग 1, हरीश इज सेइंग 1, है ना, अक्षत इज सेइंग बी, ठीक है, ये आ गया, राइट। क्रिश इज सेइंग B1, वेरी गुड। सोहम 1, आई थिंक आंसर इज 1, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों, नाइस ऑल ऑफ यू, ठीक है, वेरी गुड। चलिए
देखिए अब समझ गए होगे, देखो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इज लॉग ए बी सी टू द बेस ए। ठीक है, इसको फिर से वही इसी तरह से 1 अपॉन वाई प्लस 1 क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस बी। 1 अपॉन जेड प्लस 1 विल बी 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस सी। रेसिप्रोकल कर देंगे तो लॉग ए टू द बेस ए बी सी। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा लॉग बी टू द बेस ए बी सी, लॉग सी टू द बेस ए बी सी। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी सी एंड दैट्स 1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा log ABC to the base ABC which will give us 1 here। ठीक है, सो दैट्स 1, तो ये है आंसर एंड दैट्स रियली गुड। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, देन आई विल से कि हाँ अब आप मतलब जो ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपको बेसिक लॉग आ रहा है, एंड देन यू कैन लाइक डोंट नीड टू सॉल्व सेवरल मेनी क्वेश्चंस ऑन लॉग। ठीक है, इतने क्वेश्चन से ही आपका काम चल जाना है, इन द सेंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते नहीं है, इसलिए बात हम बोल सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन, x raised to the power log y minus log z into y raised to the power log z minus log x into z raised to the power log x minus log y। सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 minus 1 1 log x y z। देखिए हसन, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा चलेगा, बट विल बी कमिंग विद दीज थिंग। ठीक है, विल बी कमिंग विद दीज थिंग, है ना। हम लोग इस तरीके से, ये बेसिक पार्ट था, इनइक्वालिटीज़ पार्ट है, तो आप लोग बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ का पार्ट है, बेसिक इनइक्वालिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ हैं, लॉग फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी है, ये जो जहाँ जहाँ यूज़ होता है, तो हम लोग रेगुलर इंटरवल पे ये सब लेकर आते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। पलक इज सेइंग 1, है ना, एंड देन 1 11 मतलब 1 ही होगा, आर्टिस्टिक, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नीरज, आपको अभी हम वही बात बोलेंगे, है ना, कि यू आस्क मी दिस थिंग नियर द एंड ऑफ द क्लास, आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। ठीक है, 1 इज सेइंग ओके, नहीं केशव, नो नॉट एट ऑल। ठीक है, वी केम टुगेदर, ठीक है, टू लाइक, ठीक है, एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है किसी के साथ, है ना, तो दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर नाउ। ठीक है, चलिए, लक्ष्य इज सेइंग 1, वेरी गुड, आर्टिस्टिक आपने आंसर दे दिया है। आदर्श इज सेइंग 1, ठीक है, ये हो जाएगा व्यूज ऑन जी सर, डायरेक्शन ऑफ सिलेबस एंड देखिए इस पर हम अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, है ना, उस पर कोई मतलब नहीं। मॉन्क इज सेइंग 1, यथार्थ या हेलो, शाइक, थैंक यू बेटा, सोहम 1, वेरी गुड। 2 बी, चलिए देख लेंगे, चलिए लेट्स ट्राई। चलिए आपको ये बताएगा कैसे करना है। मयंक इज सेइंग 2 आई थिंक आंसर, है ना, तो बट आई डोंट थिंक अर्ली आई टी हुसोएवर यू आर, यथार्थ या नमस्कार बेटा, है ना, गुड इवनिंग। उदीक्ष इज सेइंग 0, केशव इज सेइंग 1, 0 है उदीक्ष इज सेइंग। ठीक है, ठीक है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट है बेटा, है ना। पढ़ाने वाले लोग बहुत अच्छे बहुत जगह पे हैं, है ना, अच्छे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। व्हाट विल फाइनली डिसाइड इज योर एफर्ट्स, है ना, वो तो है ही फैक्ट। चलिए बताइए क्या करें। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर log y बाय z, इजंट दैट, एंड देन व्हाट, आगे बच्चों आगे क्या करेंगे, कोई बोलेगा। early IT saying XYZ, Sohani is saying C which is 1, and how are you getting it? Yeah, Monk, बिल्कुल सही है, log y by z। ठीक है, ये तो यही आएगा, है ना। Anyone else? ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा log z by x, and then this is z raised to the power log x by y। ठीक है, then what else, आगे क्या बच्चों बोलिए, बताइए आगे क्या। देखिए एक काम करते हैं, मतलब जो हमारे दिमाग में अभी आ रहा है इसको p मान लेते हैं, मतलब जो वैल्यू हमें चाहिए वो हमने p मान ली। x रेज टू द पावर समथिंग, y रेज टू पावर समथिंग, z रेज टू पावर समथिंग। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज, आई डोंट नो आप लोगों ने कैसे किया है, ठीक है, बट हमें जो समझ में आ रहा है वो शायद थोड़ा सा लेंदी मेथड है, इंटरचेंज पावर। ही इज सेइंग इंटरचेंज पावर।
ठीक है। बट बेस, अच्छा हाँ कर सकते हैं, y बाई जेड टू द पावर log बाई एक्स कर लेंगे, हाँ ये भी बात सही है ना। और हाँ दैट्स ट्रू, हु सेड दैट? अक्षत, वेरी गुड अक्षत, क्योंकि हम जो कहने वाले थे शेलिंग मुझे सिंग कॉमन मोटिवेशन वाला इज सिंग हाई, ओके आई कवर्ड 11, वेरी गुड इंटच, वेरी गुड अक्षत, ठीक है। अब जो हमारे दिमाग में आता है वो भी हम शेयर करेंगे, बट व्हाट अक्षत इज सिंग, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स आई थिंक दैट्स ईजियर, ऑफ कोर्स दैट्स ईजियर। सी व्हाट ही इज सेइंग इज x रेज टू द पावर log of y by z can be written as y by z रेज टू द पावर log x, ठीक है। सिमिलरली अगला हो जाएगा आपका z बाई एक्स रेज टू द पावर log y रेज टू द पावर log y, एंड देन ये हो जाएगा आपका x बाई वाई रेज टू द पावर z, आई थिंक यही कहना चाह रहे होंगे, x बाई वाई रेज टू द पावर log z, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं y रेज टू द पावर log x, ठीक है, और log x यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा आपका y रेज टू द पावर, बट 1 कैसे आ रहा है, एक मिनट रुको, y रेज टू द पावर log x और ये हो जाएगा माइनस log z, ओके। बट देन उसी फॉर्म में तो ये वापस से आ रहा है, हाउ विल दैट हेल्प? अक्षत, बांग्लादेशी मॉन्क सिंह, देन एक्स का पावर में ले जाओ एंड देन सेम कर लो, ओके। चलिए एक मिनट, जो चलिए फिर जो हम वो कर लेते हैं, है ना, कि जो हमारे दिमाग में आया था, हमारे दिमाग में यह है कि हमने इसे p मान लिया, ठीक है। नाउ टेकिंग log बोथ द साइड, log टू द बेस a ले लो दोनों साइड पे, ठीक। अब एक टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, log लेंगे तो log तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होके सम पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर log y माइनस log z, ठीक है, ये एक टर्म आया, प्लस log y टू दी पावर log x log z माइनस log x, प्लस log z टू दी पावर log x माइनस log y, ठीक है। अब जब आप इसे ओपन करके सॉल्व करेंगे, मतलब देखो जो पावर है वो बाहर प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज, यहाँ पहले हम अपने कर लेते हैं, फिर जो आपका सेक्शन है उस पर देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी हमें फंस रहा है, ठीक है। तो log p टू द बेस a ये आ जाएगा, समझिएगा सिंपल है, log y माइनस log z। अच्छा बेस भी ऐसा करते हैं, जो यहाँ पे बेस है, एक्चुअली बेस मेंशन नहीं है, तो उसी बेस को कंसीडर कर लेते हैं, तो हम यहाँ भी बेस नहीं लिख रहे हैं, मतलब व्हाट एवर बेस यू कंसीडर, आप 10 बेस मानिए, ई मानिए, जो भी मानिए, उसी बेस पे हमने log लिया है, इनटू log x, ये एक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा log z माइनस log y, log x रादर, log z माइनस log x इनटू log y, है ना बच्चों। अब जब आप इसे ओपन करेंगे और ये हो जाएगा log x माइनस log y, आई थिंक यही आएगा, log x माइनस log y इंटू log z, ठीक है। अब जब आप इसे ओपन करेंगे सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे होंगे, जैसे log x log y यहाँ पर है ना, और जैसे पहले ही टर्म है, आप देख लीजिए ना, कैलकुलेशन एरर नहीं होगी, log x log y ये है और log x log y ये है, log y log z है यहाँ पे प्लस के साथ, log y log z यहाँ पे है माइनस के साथ, इसी तरह से, तो ये जीरो हो जाएगा बच्चों। तो log p टू द बेस एनीथिंग इज जीरो, ठीक है, तो log p टू एनी बेस a इज जीरो, तो p हो गया a रेज पावर 0 विच इज 1, ठीक है। सो दैट्स व्हाट स्ट्रक माय माइंड व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट, ठीक है। शेख मोहम्मद, वेरी गुड, लव यू ऑल, है ना सारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, है ये क्या ना, ओके, ठीक है। एनीवेज ये हमारा मेथड था, ठीक है, एंड आई कुडेंट गेट, एक्चुअली अक्षत ने हमें सजेस्ट जरूर किया, सुहानी और भी 2-3 बच्चों ने सजेस्ट किया है, ठीक है। आई विल थिंक ऑन इट, है ना, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस इट। तो एक मिनट, वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना, अक्षत इज सेइंग यस, एक मिनट,
पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। चलो इसको अभी करते नहीं है थोड़ा सा, वरना वो आ जाएगा। सुहानी सिंह सेम मेथड, वेरी गुड, नाइस। मैं किससे क्लियर, आई थिंक ये मैथड सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। व्हाट यू पीपल आर सजेस्टिंग, अब जो बच्चे टेलीग्राम में आगाज बैच में जुड़े हुए हैं वो एक बार सजेस्ट करके बैठेगा, मतलब भेजिएगा। ऑफ कोर्स आंसर चूंकि सेम है तो मेथड डेफिनेटली सही होगा, ठीक है, बट आई नीड टू थिंक ऑन इट, है ना। सो आंसर तो वही है, वो कोई बात नहीं। अब आते हैं सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, थोड़ा जल्दी से। अब इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चन बेसिक देख लेते हैं, बस उतना ही हमें रिक्वायर्ड है बच्चों। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये है, समझिएगा, log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a, ठीक है। बहुत छोटा सा पोर्शन है, एक बार समझ लेंगे हमेशा बच्चों इसे यूज कर पाओगे आप लोग। बस कंडीशन ये याद रखिएगा, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, यदि बेस 1 से बड़ा है, लॉग का जो बेस है यदि वो 1 से बड़ा है, ठीक है, तो आप लॉग दोनों तरफ से हटा लेंगे। और ये भी याद रखिएगा, ये कंपैरिजन तभी हो सकता है जब दोनों का बेस सेम हो। ऑफ कोर्स दोनों साइड पे बेस सेम होना चाहिए। तो बेस सेम है, बेस 1 से बड़ा है, तो आप लॉग को उड़ा दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। एंड देन यू कैन राइट डायरेक्ट सोल्यूशन एज x इज ग्रेटर देन y हियर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पे ग्रेटर देन y आया, इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वही साइन रिटेन होगा यदि बेस 1 से बड़ा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड रिमेंबर दिस, यदि बेस 1 से बड़ा है तो जो इनइक्वालिटी साइन दोनों लॉग टर्म के बीच में एग्जैक्टली वही इनइक्वालिटी साइन रहेगा और इनपुट उसी से कंपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सो इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमने आपसे कहा log ऑफ 2x माइनस 1 to the base 3 is less than log of maybe 3x plus 2 to the base 3। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब लॉग इनइक्वालिटी यदि आप सॉल्व कर रहे हैं या इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा डेफिनीशन पे, मतलब डोमेन, जैसे आप डोमेन कहते हो, मतलब वो x की रेंज जिसके लिए ये दोनों साइड लॉग मशीन आपकी या लॉग फंक्शन आपको आउटपुट देगा या वो डिफाइंड होगा, ठीक है। तो पहले यदि हम उसको देख लें तो 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये बता रहा है कि x हाफ से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है x इज ग्रेटर देन -2/3। तो दोनों लॉग मशीन एक साथ कब होंगी, जब इन दोनों का एंड स्टेटमेंट होगा, मतलब दोनों एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इंटरसेक्शन, ऑफ कोर्स जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप यहाँ पे पहले लिख दोगे, बिफोर राइटिंग द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, आप पहले डोमेन कंडीशन लिखोगे। डोंट एवर फॉरगेट दिस स्टेप, ठीक है। ये स्टेप आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है, है ना। ये हो जाएगा, एक मिनट, सुहानी सिंह डोमेन चेक, वेरी गुड सुहानी, बिल्कुल सही बात है ना, ये बिल्कुल सुहानी, है ना, डोमेन चेक होगा तो नाइस, है ना। अब देखिए ये आ गया, ठीक है, ये पहला स्टेप है, कोई मिस नहीं करेगा। अब देखिए हमने क्या कहा, बेस 1 से बड़ा है ना, तो अब आप क्या करोगे, लॉग उड़ा दो दोनों तरफ, और चूंकि बेस 1 से बड़ा है, जो ये साइन है ये एज इट इज आएगा, और दोनों साइड का जो इनपुट है आप एज इट इज सब कुछ हटा के कंपेयर कर दो। तो क्या आया, ये उठ के उधर चला गया, ये उठ के उधर आ गया, x इज ग्रेटर देन -3, यही तो आएगा, है ना। एक बार चेक कर लेना, 2x उठा के उधर ले गए तो x हो गया, और 2 उठा के उधर ले गया तो x इज ग्रेटर देन -3। बट इज दैट द आंसर? आंसर इज नो। क्या यही आंसर है? तो आंसर नहीं। अब आप क्या करोगे, जो आपका इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आया है, यू नीड टू टेक इट्स इंटरसेक्शन, इसका इसके साथ जो डोमेन की कंडीशन है इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों। और खैर इंटरसेक्शन लेने के बाद कोइंसिडेंटली आपका आंसर यही आ जाता है। दैट डजंट मीन हर बार आंसर यही आएगा। स्टेप समझिए, आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट आर द स्टेप्स, ओके, आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। तो पहला स्टेप आपको लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, पहले डोमेन कंडीशन लिख लीजिए, अलग से उसको बॉक्स में लिख लीजिए। फिर आप देखेंगे बेस 1 से बड़ा है या छोटा, यदि 1 से बड़ा है तो लॉग हटा दीजिए, जो इनइक्वालिटी है उसके साथ इनपुट्स को कंपेयर करिए, सॉल्व कर लीजिए। फिर जो आपका सोल्यूशन आया, जो डोमेन कंडीशन थी, उनका इंटरसेक्शन लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर हियर। एम आई क्लियर? बच्चों है ना, ठीक है, कोई भी है ना। चलिए लॉग को हटाना है, अग्रवाल वासु सिंह लॉग को हटाना है, ओके यस, ठीक है। चलिए और फॉर लेक्चर सुहानी, चलिए आगे बढ़ते हैं यार, नाइस, ठीक है मानिक, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन पे आता है अक्षत सिंह, या ओके फाइन।
है ना। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, बेस यदि ये तो हाँ अच्छा ये एक साथ आ गया, आई एम सॉरी। दूसरी कंडीशन, ठीक है, यदि बेस आपका 1 से छोटा है एंड ऑफ कोर्स बेस को 0 से तो पॉजिटिव तो होना ही होगा, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन ये थी log x टू द बेस a, मान लीजिए फिर से ग्रेटर दैन log ऑफ y टू द बेस a, ठीक है। और यदि आपका बेस 1 से छोटा है एंड ऑफ कोर्स बेस कांट बी निगेटिव, तो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा। तो आप क्या करते हो, ये जो इनइक्वालिटी साइन है वो रिवर्स हो जाता है। इनइक्वालिटी साइन जो है बच्चों वो रिवर्स हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। ग्रेटर दैन साइन लेस दैन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस दैन साइन जो है वो ग्रेटर दैन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, हो ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इस पे लेते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस हाफ इज ग्रेटर दैन log ऑफ 3 माइनस एक्स टू द बेस हाफ, ठीक। जरा सॉल्व करिएगा बच्चों, साइमल्टेनियसली एक बार जरा आप लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो डोमेन कंडीशन, डोमेन कंडीशन ये कह रहा है इसका इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए तो x शुड बी ग्रेटर दैन 1। इसकी डोमेन कंडीशन है 3 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो x शुड बी लेस दैन 3। अब क्या करेंगे अपन लोग इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 से 3। आई बिलीव ऑल ऑफ यू विल एग्री टू दिस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वी वोंट स्किप एनी स्टेप। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जो बेस है वो 1 से छोटा है, ठीक है। तो यदि बेस 1 से छोटा है, इनपुट्स को हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। बेस 1 से छोटा है, ये इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन विल गेट रिवर्स, तो ये लेस देन हो जाएगा और 3 माइनस एक्स। अब देखिए आंसर क्या आया, तो x को उठा के इधर ले गए, वो उधर ले गए, तो x इज लेस देन 2। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो व्हाट्स द फाइनल आंसर है, तो आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 2, ठीक है। आपका डोमेन है 1 से 3, सोल्यूशन है इनइक्वालिटी का x इज लेस देन 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2। डिड एनीवन आंसर इट, ठीक है। कोई आंसर है ना, किसी ने आंसर किया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो शैल वी कंटिन्यू, आगे बढ़ें। तो ये हो गया बेसिक लॉग इनइक्वालिटीज एंड दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू ऑल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यदि आप समझ गए हैं स्टेप्स को, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, एक ये वाला था, ठीक है, और एक ये वाला था। तो बस ये स्टेप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू अंडरस्टूड द स्टेप दैट मीन्स यू कैन अप्लाई इट नाउ, है ना, तो आप इसे फिर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, आगे बढ़ें। अयान परमुटेशंस फिर किसी दिन होगा, ऑफ कोर्स आज नहीं है, ठीक है, आज तो हम लोग यही करेंगे। ए रेस टू द पावर लॉग ए बेस एन, नहीं लॉग एन बेस ए बेटा, ए रेस टू द पावर अमोघ लॉग एन टू द बेस ए। लॉग का बेस एक्सपोनेंट का बेस दोनों सेम होंगे, ठीक है, तो ये फिर आपका एन आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जल्दी से एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, बिल्कुल वैसी ही इनइक्वालिटी एक्सपोनेंशियल की भी है, ठीक है। तो एक बस यहाँ पे हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज में a रेस टू द पावर x इज ग्रेटर देन a रेस टू द पावर y हमें सॉल्व करना है। फिर से बिल्कुल लॉग वाली कंडीशन है बच्चों, यदि a आपका 1 से बड़ा है, ठीक है, तो यदि आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप ये बेस एक्सपोनेंट में जो बेस है उसे गायब कर दीजिए और फिर से जो इनपुट हैं उन्हें कंपेयर कर लोगे विद द सेम इनइक्वालिटी साइन, सेम इनइक्वालिटी साइन के साथ वो कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इफ बेस इज लेस देन 1, a रेस टू द पावर x इज ग्रेटर देन a रेस टू द पावर y, बट जो एक्सपोनेंट का बेस है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यदि ये है तो इन दैट केस यहाँ पे वापस से फिर से वही होगा जो लॉग में अपन लोगों ने किया था। एंड व्हाट वाज दैट, फिर से बेस चूंकि 1 से छोटा है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उनकी इनइक्वालिटी, लॉग फंक्शन है उनकी इनइक्वालिटी, दोनों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली सेम है। दोनों में जो गवर्न कर रहा है वो बेस है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेस देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, आई थिंक बच्चों आप लोग इन्वॉल्व हो, ठीक है, चल जान लीजिए।
है ना। तो बेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। सो दैट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग वेदर वी आर गोइंग टू रिटेन द इनइक्वालिटी साइन और वी आर गोइंग टू रिवर्स द इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए एक क्वेश्चन यदि यहाँ पे हम लोग इस पर भी कर लें एंड देन वी विल कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू हियर। वेरी गुड सोहम, नाइस। ठीक है, चलिए देखिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए इफ आई आस्क यू पीपल टू सॉल्व दिस, हमने आपसे कहा दिस इज हाफ रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन हाफ रेज टू द पावर एंड दिस इज लेट्स से व्हाट 14। चलिए इसको जरा सॉल्व करिएगा बच्चों। ठीक है, ही सेइंग रिपीट, क्या रिपीट करना है? ठीक है, देखिए आप इसे सॉल्व करो, बाकी लोग सी दैट वाज द ओनली स्टेटमेंट है ना, जो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि यदि बेस ऑफ कोर्स दो एक्सपोनेंशियल क्या आपके हैं टर्म्स हैं एक्सपोनेंशियल के, लेफ्ट साइड राइट साइड, इनइक्वालिटी साइन बीच में है, तो यदि बेस सेम है ऑफ कोर्स देन ओनली वी कैन कंपेयर इट डायरेक्टली, देन ओनली वी कैन कंपेयर डायरेक्टली। ठीक है, तो यदि बेस 1 से बड़ा है तो आपकी जो इनपुट है, जो पावर है, वो सेम इनइक्वालिटी साइन के साथ कंपेयर हो जाएगा। बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगी। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। इफ एनीवन इज सॉल्विंग लेट मी नो। बच्चों सॉल्व कर रहे हैं? एनीवन? चलिए, लक्ष्य, सोहम, वंशिता, प्रणति, आर्यन और भी बहुत सारे बच्चे। ठीक है, एनीवन इज सॉल्विंग हियर? मानिक देखिए इंटीग्रेशन बाद में होगा बिल्कुल। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन करेंगे। सी इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट हुसएवर यू आर टॉक्सिक, अब नाम ही आपने ऐसा लिखा तो हम नाम नहीं ले पाएंगे। मैंने सिंह यस ओके, तो आप लोग सॉल्व करिए, आंसर बताइए। आंसर इज -2 to 7, मैं सिंह -2 to 7। ठीक है, मानिक माई पॉइंट इज टेकिंग लॉग बोथ द साइड। मोहम्मद नॉट रिक्वायर्ड, कर सकते हो आप लॉग दोनों साइड लेके बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इश्विता वेरी गुड। सोहम इज सेइंग x + 2 x - 1, बिल्कुल बिल्कुल सोहम, इसी तरह कुछ आएगा। आंसर बताइए। Boss is saying yes, I am trying. Or Toxic saying he is trying. Very good. Akshat, I am. Okay, nice. Okay, so I will wait. तो मयंक का आंसर है -2 to 7। नीरज, आप यही क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे नियर द एंड ऑफ द क्लास, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट। ठीक है, -2 to 7। इश्विता इज ऑल्सो सेइंग। तो देखो एक जैसे मोहम्मद, व्हाट वाज योर नेम, आई जस्ट मिस दैट। ठीक है, तो आपने जो कहा था टेकिंग लॉग बोथ द साइड, बट उसका कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज इफ यू नो द रूल सिंपल है। बेस आप देख रहे हो 1 से छोटा है। ठीक है, बेस जो है दोनों साइड सेम है और 1 से छोटा है। ठीक है, तो बेस 1 से छोटा है तो जो भी आपकी पावर है वो कंपेयर हो जाएगी बाय रिवर्सिंग दिस इनइक्वालिटी। तो ये आ जाएगा x² माइनस, अच्छा इश्विता एंड एवरीवन, बिल्कुल वंशिता x लेस देन -2 to 7। या प्रणति, आई एम इश्विता नॉट इशिता, अच्छा इशित्व, सॉरी इशित्व ना, सॉरी इशित्व। ठीक है, तो वंशिता वेरी गुड एंड देन सोहन। देखिए बाकी ज़्यादातर बच्चे यही गलती कर गए। अमोघ, अभी थोड़ा सा वेट करो, एक बार ये हम कंप्लीट कर लें। आप क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। या कृष्णा, बिल्कुल कृष्णा यही आंसर है ना। वंशिता बिल्कुल सही बात है। आप कुछ बच्चे मुश्किल से 20-25-30 मिनट और क्लास चलेगी। ठीक है, कुछ बच्चे यही गलती करके उन्होंने साइन रिवर्स नहीं किया, इशित्व एंड सो मेनी एल्स। लेस देन है, बेस 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी साइन हैज़ टू गेट रिवर्स, बस ये छोटी सी बात है। ठीक है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। गलती खैर कोई बात नहीं, गलती तो हो ही सकती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। -14 इज ग्रेटर दैन 0। अब देखिए -5x, तो अब इसे अपन लोग फैक्टराइज कर लेंगे, ये हो जाएगा x + 2 इज ग्रेटर दैन 0। अच्छा, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक, वी हैव एक्चुअली डिस्कस इट इन डिटेल इन द लास्ट क्लास। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक ग्रेटर दैन 0 होता है बियॉन्ड द रूट्स। बियॉन्ड द रूट्स बोले तो यहाँ पे दो रूट्स हैं, x = -2 और x = 7। बियॉन्ड द रूट्स मतलब छोटे रूट से छोटा और यूनियन बड़े रूट से बड़ा, 7 to ∞। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो ये है सिंपल सी बात यहाँ पे। अभिनव, संगीता, देखिए ज़्यादातर बच्चे वही गलती कर रहे हैं। मॉन्ग, आपका आंसर बस आधा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ें बच्चों। ठीक है, तो देखिए बात सिंपल सी है, बस एक ही क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन से आपको देखिए जानबूझ के हमने यहाँ क्वाड्रेटिक डाल दिया था, बस पॉइंट है हमने जानबूझ यहाँ क्वाड्रेटिक डाल दिया था सो दैट आई कैन जस्ट रिपीट माई पॉइंट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, बियॉन्ड द रूट्स, लेस देन 0, बिटवीन द रूट्स। ओके, आई थिंक संगीता, अभिनव, मोंक, नीरज, सचिन, ठीक है ना, सब लोग समझ गए। सुहानी, ठीक है, प्रणति एंड इशित्व, ठीक है, सोहम सिंह, यस राइट। चलिए, तो ये हो गया आपके एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्चुअली ये हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने का हम एक ही तरीका यूज़ करते हैं हमेशा, एंड दैट इज़ कर्व। ठीक है, तो कर्व आपके सामने है, एक बार थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू शेयर द स्लाइड्स, है ना, ऑफ कोर्स आगाज बैच में ही वो शेयर हो पाएंगी। साइन कर्व है ये, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है ये। ठीक है, अब साइन कहाँ 1 है, साइन पाई बाय 2 पे 1 है, पाई पे 0 है। ठीक है, 3 पाई बाय 2 पे -1 है और 2 पाई पे 0 है। कर्व्स इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी यदि आपको सॉल्व करनी है, सबसे आसान तरीका है कर्व। इफ यू नो कर्व ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट इनइक्वालिटी का आंसर उतना ही डायरेक्ट होगा आप लोगों के लिए बच्चों। ठीक है, अक्षत सिंह, ईशांक, थैंक यू बेटा। ठीक है, एंड महेश, अक्षत सिंह 7 होगा वहाँ, हमने कुछ और लिख दिया क्या, -7 लिख दिया था बच्चों, 7 to इन्फिनिटी तो है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो ये है साइन एक्स का कर्व। एक बार जब बस कर्व को हम थोड़ा सा उसकी कुछ चीज़ें ब्रीफ कर देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे एंड देन आई विल लेट यू नो हाउ टू यूज इट। ठीक है, देखिए 2-3 चीज़ें। साइन का डोमेन क्या है, डोमेन है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बोले तो साइन एक्स में एक्स कोई भी इनपुट हो सकता है, एनी रियल नंबर इज द इनपुट। साइन की रेंज क्या है, ये तो आपको बचपन से पता होगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, साइन फंक्शन का पीरियड क्या है, तो पीरियोडिक फंक्शन है। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा पीरियोडिसिटी के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड मतलब 2 पाई के इंटरवल के बाद 360 डिग्री एंगल के बाद वो रिपीट होती हैं वैल्यूज, तो इसका पीरियड है 2 पाई। ठीक है, अब एक एक करके हम बस फंक्शंस एक बार देख लेंगे। ये हो गया। अगला है ये कॉस एक्स का फंक्शन। ठीक है, ये कॉस का फंक्शन है, ये कर्व है, ये है आपका कॉस का कर्व, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे आते हैं, तो वापस से डोमेन, कॉस की डोमेन क्या है, -1 से 1, सॉरी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कॉस की रेंज क्या है बच्चों, तो कॉस की रेंज भी वही है जो साइन की रेंज है। अच्छा, रीजन आप लोगों को छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, रीजन पता होगा, है ना। साइन कॉस में जब आप बिल्कुल 10th क्लास में पहली बार पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो रेशियो 1 से बड़ा हो नहीं सकता। ठीक है, और वहाँ से लेकिन आप ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है, बट कॉस और साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में है, एंड दिस इज अगेन अ पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड एज 2 पाई। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका नीरू सिंह है, पार्थ, वेरी गुड, यस बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। -पाई to पाई, मोंक सिंह, ऋषि प्रसाद, हाँ यस हो सकता है भाई, आपको नहीं समझ आ रहा तो बोलेंगे, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, सी आपकी अपनी भाई, तो समझ में आएगा नहीं आएगा इस पर डिपेंडेंट है ना बच्चों, है ना। आई एम नॉट हेयर टू एंटरटेन एनीवन, नहीं एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है। ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये tan x है। ठीक है, -पाई से पाई, यदि आप उसको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बोल रहे होगे, आई थिंक हाँ पार्थ है ना, तो वो बिल्कुल बिल्कुल वो हो सकता है। ठीक है, एंड सो हम सिंह 2 पाई, बिल्कुल सही बात है, एंड 2 पाई बिल्कुल बिल्कुल है ना। चलिए उदीक्षित बेटा, आप कंसंट्रेट करो, आप तो यार है ना बैच के बच्चे हो, कंसंट्रेट करो क्लास में। ये tan x का कर्व है, एसिम्प्टोटिक कर्व है, ये एसिम्प्टोटिक कर्व है। ठीक है, जितनी x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन से वो सारे के सारे एसिम्प्टोट हैं। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, एसिम्प्टोट्स आर दोज लाइंस विच आर टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी, या शुद्ध भाषा में बोलें, हिंदी भाषा में बोलें तो वो लाइन, ठीक है, जिसको कर्व इन्फिनिटी पे जाके टच करने का प्रयास करता है या टेंडेंसी रखता है, वो उस कर्व का एसिम्प्टोट कहलाता है। ठीक है, तो खैर ये एसिम्प्टोटिक कर्व है आपका, है ना। अब यहाँ पे इसका जो डोमेन है,
इसका डोमेन, अच्छा tan में क्या होता है, tan में आपका जो साइन है, साइन अपॉन कॉस है, ठीक है, तो कॉस आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाता है tan में, ठीक है, तो कॉस डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो जहाँ जहाँ कॉस जीरो है वहाँ वहाँ ऑफ कोर्स फंक्शन अनडिफाइन होगा। कॉस जीरो होता है सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, तो सारा पूरा इंटरवल इसका डोमेन है एक्सेप्ट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है या नहीं पता है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और छोटी, मतलब एक स्टेटमेंट देना है, याद रखिएगा, आगे चल के कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan और cot ये दो मात्र ऐसे फंक्शन है जिसका रेंज पूरा रियल नंबर सेट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, नाउ दैट कैन बी यूजफुल, ठीक है, मतलब ये हुआ कि यू कैन ट्रीट देम एज सिंपल नॉर्मल वेरिएबल। जैसे यदि आपको x में कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए और वहाँ पे आप x को साइन रखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि साइन रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है -1 से 1, ठीक है, बट x की जगह आप tan रख देंगे और रूट्स की बात करेंगे तो वो आप चल सकता है, क्योंकि x कोई भी वेरिएबल है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, सिमिलरली tan कैन ऑल्सो टेक एनी वैल्यू। तो दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यू लेते हैं, जिनका रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वो है tan और cot, ठीक है, सो दैट कैन बी यूजफुल। अब पीरियोडिक तो सारे आपके फंक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका पीरियड हो जाता है पाई, ठीक है बच्चों, तो ऑड पाई बाय 2, बिल्कुल सही बात अक्षर, है ना, ये हो जाएगा आपका वेवी कर्व हो गया, या हाँ बेटा आर्यन, ठीक है ना, ठीक है, तो हाँ वेवी कर्व हो गया है ना बेटा, वो पहले आप एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा, वो लेक्चर यूट्यूब चैनल पे भी है ना, वो तो ओपन है ही है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये कॉट का कर्व है, ये भी एसिम्प्टोटिक कर्व है, ये एसिम्प्टोट्स कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ देखिए कॉट में होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है, तो साइन जहाँ जहाँ जीरो है वो आपका जो एसिम्प्टोट्स वहाँ वहाँ मिलते जाएंगे, ठीक है, और वही आपकी फिर डोमेन कंडीशन डिफाइन कर देता है। डोमेन कॉट की होती है जहाँ जहाँ साइन जीरो है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे एक्स एक्सेप्ट एन पाई, पाई का मल्टीपल, क्योंकि साइन जीरो होता है पाई के मल्टीपल पे। रेंज क्या है, तो एज आई सेड कॉट और टैन दोनों की रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, दे आर स्पेशल फॉर दैट केस, और इसका भी पीरियड वही है। देखिए 6 में से आपके पाई है, 6 में से 2 फंक्शन tan और cot उनका फंडामेंटल पीरियड पाई है, दे रिपीट आफ्टर पाई, बाकी 4 दे रिपीट आफ्टर 2 पाई ओनली, है ना, वो एज इट इज़ पूरे रिपीट होंगे आफ्टर 2 पाई ओनली। इसी तरह से sec x है आपका कर्व, ठीक है, तो sec x का डोमेन, फिर से यहाँ पे डोमेन की वही प्रॉब्लम है जो tan में थी, डिनोमिनेटर में आपका cos है, तो जो tan का डोमेन है वही sec का डोमेन है बच्चों, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, बाकी सारा का सारा रियल नंबर लाइन आपका यहाँ पे डोमेन है। रेंज यहाँ पे क्या है, तो ये रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस फ्रैक्शन है -1 से 1, तो जब उसका रेसिफ्रैक्शन मतलब जो वैल्यू 1 से छोटी उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा ही होगा, तो इसका जो रेंज है यहाँ पे चलिए, थैंक यू क्रिश, इफ दैट इज सो या सो हम बिल्कुल, है ना, बायनोमियल पीरियड 2 पाई, या बिल्कुल, ठीक है रोमन, तो इसका रेंज हो जाएगा आपका, देखिए रेंज है माइनस इन्फिनिटी से -1 से छोटा या 1 से बड़ा, ये रेंज हो गया, ठीक है, एंड देन वी हैव पीरियड, तो बिल्कुल आप लोगों ने लिखा है पीरियड 2 पाई है, सो दैट्स ट्रू, पीरियड इज 2 पाई, एंड मूविंग टू द लास्ट वन एंड देन वी विल सी हाउ टू यूज इट, ठीक है, तो अब लास्ट है आपका y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, फिर से कोसेक एक्स की वही समस्या है जो कॉट की थी, कॉस अपॉन साइन, तो डिनोमिनेटर में साइन, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में साइन है, तो जहाँ जहाँ साइन जीरो है, शून्य है, वही आपकी समस्या है, सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई बच्चों, है ना, और फिर रेंज बिल्कुल वैसे ही जैसे सेक की है, क्योंकि कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो फिर साइन आपका फ्रैक्शन है, तो वो ये आपका 1 से बड़ा या -1 से छोटा हो जाएगा, तो -1 से माइनस इन्फिनिटी इज -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना बच्चों, एंड एट लास्ट अगेन वी नो इट्स फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, सो आई एम डन विद दिस पार्ट हियर, ठीक है, तो ये बेसिक कर्व है बच्चों की रेंज माइनस अक्षर बिल्कुल सही बात है ना, तो ये हो जाएगा, एंड देन विराज, ना चलिए, नाइस टू रीड दैट, ठीक है, नाइस टू रीड दैट, चलिए ठीक है, होपफुली आपके ये लेक्चर काम आया होगा, है ना विराज,
चलिए अच्छी बात है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड नाउ। तो ये हो गया आपका शैल बी मूव अहेड। तो बेसिक अब देखिए इसको यूज कैसे करना है। अब आते हैं यूज पे। मान लीजिए हमने आपसे कहा सॉल्व sin x इज ग्रेटर देन हाफ, इसका सोल्यूशन बता दीजिए, है ना। तो अब आप देखो फिर से कर्व को कैसे यूज करना है ये समझ लीजिए। sin x का कर्व हमें पता होना चाहिए, तो चलिए हम मान लेते हैं हमें पता है, ये साइन का कर्व है, ठीक है। और जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है आप सिर्फ एक फंडामेंटल पीरियड, मतलब साइन कॉस सेक कोसेक के लिए 2 पाई 0 से 2 पाई, और बाकी आपका जो भी है क्या है tan और cot के लिए 0 से पाई या -π/2 से π/2, योर चॉइस। वैसे हम 0 से पाई पे ही करते हैं, ठीक है। तो एक फंडामेंटल इंटरवल पे आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो एक फंडामेंटल पीरियड पे ही कर्व बना लो। तो sin x का कर्व हमने 0 से 2 पाई में बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिएगा, इसका LHS है का कर्व है y = sin x, भाई लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है sin x, तो LHS का कर्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y = sin x। RHS है हाफ, तो y = हाफ। अब y = हाफ क्या है, ये आप लोग बचपन से जानते हैं क्या होता है। y = हाफ को यदि आप प्लॉट करोगे तो क्या मिलेगा, XY प्लेन पे बच्चों हमें मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ये बना ली, ये हो गया y = हाफ, ये बन गई, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों। हमें चाहिए sin x ग्रेटर देन हाफ, मतलब जो फंक्शन बड़ा उसका कर्व ऊपर होना चाहिए। तो हमें वो x का इंटरवल चाहिए जहाँ पे sin x हाफ से बड़ा है। तो इस पूरे कर्व में वो पोर्शन कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला पोर्शन है जो हमारा सोल्यूशन है। मतलब x आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है। तो बस हमें वो वैल्यू sin x की चाहिए जिसके लिए sin x हाफ के इक्वल है। अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बैच में क्लास हुई थी वहाँ हम लोगों ने देखा था कि sin x = हाफ, ठीक है। तो sin x किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बस फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की ही एंगल के लिए sin x हाफ होगा। तो अब sin x = हाफ आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता है क्या होता है, एंड दैट इज योर π/6 हेयर, ठीक है। तो ये हो गया π/6। और यदि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पता है थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है 2 पाई माइनस थीटा बच्चों, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल sin x जहाँ पे हाफ के इक्वल होगा सेकंड क्वाड्रेंट वो हो जाएगा पाई माइनस π/6, बोले तो 5 π/6। आंसर क्या, या क्या किसी ने आंसर दिया है, ठीक है। क्या किसी ने आंसर दिया है, बिल्कुल मॉन्क, बिल्कुल सही बात है, π/6 बिल्कुल सही बात है। कोई आंसर पूरा कंप्लीट आंसर दे रहा है बच्चों, अब तो ये सामने है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करिए ना, तो कुछ क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा π/6 to 5 π/6। अच्छा ये बता दीजिए, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सारे बच्चे समझ गए, ये कोई डाउट है। दीप्तांशु थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अभी हम लोग अभी फोकस शुरू वाला है। दीप्तांशु बेटा है ना, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। और π/6 to और 5 π/6 ओपन π/6 to ओपन 5 π/6। वेरी गुड अक्षर, वेरी गुड अक्षर। आगे बढ़े, π/6 राहुल सिंह, बिल्कुल बिल्कुल मॉन्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो चार जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, जिससे कि फिर आप लोग समझ जाओगे डिफरेंट टाइप। जैसे अब अगला क्वेश्चन हमने लिखा सॉल्व। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, जो कंप्लीट करने से पहले हमें बतानी थी, एक चीज़ समझिएगा, क्या आंसर एग्जैक्टली यही है, तो एक चीज़ समझिएगा, नहीं, हमें ये सॉल्व करना था sin x = ग्रेटर देन हाफ। एज आई सेड, साइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सारे पीरियोडिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्टेड यही आएगा, नहीं, ठीक है। अब फाइनल आंसर क्या लिखना है ये समझ लीजिए। तो आई एम जस्ट इरेजिंग इट हियर। आंसर लिखने के लिए जरा जल्दी से देखिए, फाइनल आंसर लिखने का तरीका, आप एक फंडामेंटल इंटरवल में सॉल्व करके सोल्यूशन लिख लीजिए। फिर कुछ नहीं करना है, जो उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड है, जैसे यहाँ 2 पाई है, तो उसका मल्टीपल आप दोनों सारे एंड्स पे ऐड कर दोगे, तो x बिलोंग्स टू, एक मिनट यार, जस्ट मिनट बच्चों, हाँ क्वेश्चन ही कर रहे हैं बेटा, है ना। x बिलोंग्स टू 2k पाई प्लस π/6 से लेकर 2k पाई प्लस 5 π/6, ये है आपका आंसर। ये फाइनल आंसर के लिए याद रखिएगा। यदि अनरेस्ट्रिक्टेड है, जैसे यहाँ पे x पे कोई लिमिट नहीं लगाई गई ना कि x कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है, तो आपको एक फंडामेंटल पीरियड में
ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर लीजिए, फिर जो उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड है उसका मल्टीपल एंड पे, सारे एंड पे जोड़ दिया, दो ही एंड है π/6 और 5π/6, दोनों एंड पे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लिख रहे थे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व दिस, तो ठीक है लिख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया cos x इज मान लीजिए क्या लिखें, ग्रेटर देन लिख लिया, एंड दिस इज -1/√2। ठीक है, तो चलिए ये लिख लिया। अब इसका आंसर जब बताइएगा बच्चों, मीनवाइल आई एम ऑल्सो सॉल्विंग इट, आप लोग भी सॉल्व करिए। ठीक है, तो फिर से हम बनाएंगे अपना 0 से 2π वाले पे, कोई चाहे तो आप उसे -π से π भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फंडामेंटल पीरियड कंप्लीट करना, इट कैन बी -π to π, इट कैन बी 0 से 2π, एज ऐसे हम 0 से 2π ही लेते हैं तो हम वही अपना ले रहे हैं। ठीक है, -1 ये cos x का कर्व हो गया, ये क्या होगा, ये है y इज इक्वल टू -1/√2, तो y इज इक्वल टू -1/√2, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई बट बिलो दी, ऑफ कोर्स बिलो दी x एक्सिस। ठीक है, बिलो दी x एक्सिस। अब बताइए कौन सा कर्व है, cos x ग्रेटर दैन -1/√2 चाहिए, ग्रेटर दैन -1/√2। रमेश आई कांट से केस इंटीजर, अक्षर बिल्कुल सही बात है ना, इट कैन बी रिड्यूस्ड, या अक्षर वो बिल्कुल से, उसमें कोई बात नहीं है ना, इट कैन बी रिड्यूस बट मैथ्स में दैट वोंट मेक, है ना, ठीक है, मैथ्स में इट वोंट मेक दैट मच सेंस, दैट्स व्हाट आई बिलीव। जैसे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, देखिए एग्जांपल लास्ट ईयर का ही दे रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल स्पेसिफिकली कहीं मेंशन ही नहीं था पूरे सिलेबस में। ठीक है, उसके क्वेश्चन तब भी आए, और नहीं भी आएंगे तो उसका यूज़ तो हो ही सकता है क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको उसका यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैथ्स में दैट डजंट मेक लॉट ऑफ सेंस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें cos x -1/√2 से बढ़ते हैं। नाउ विच पोर्शन ऑफ द कर्व, नहीं आई सेड रमेश, आई सेड इन मैथमेटिक्स, हमारा भाई हम तो सिर्फ मैथ्स में ही कमेंट कर सकते हैं ना बेटा। ठीक है, तो व्हाट आई सेड इज मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा पोर्शन हमारे काम का है, जो कि फिर से ग्रेटर दैन, मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन, एक ये और एक ये। ठीक है, तो मतलब x यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर x आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बस हमें फिर से हमें ये दो वैल्यूज़ x की चाहिए, ये और ये। कैसे आएगा, तो cos x को आप -1/√2 से, कोई आंसर बताओ भाई बच्चों, कोई आंसर तो लिखो यहाँ पे आके, है ना, कोई आंसर लिखिए। अक्षर इज सेइंग 3π/4 to 5π/4। अक्षर देखिए कॉस आपका जो है उल्टा हो गया, निगेटिव वाला पोर्शन नहीं चाहिए बेटा आपको, यहाँ पे ये नहीं चाहिए। ठीक है, उल्टा हो गया, 3π/4 से 5π छोड़ के बाकी 0 से 2π पूरा अक्षर। आई थिंक यू विल गेट दैट। वंशिता आपने भी शायद वही गलती की है। संस्कार इज सेइंग समथिंग, या संस्कार डाउट, पहले एक बार कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर बस वी आर नियर द एंड, एक बार कंप्लीट करते हैं, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, अच्छा cos x निगेटिव cos होता है आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। एज आई सेड फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब cos x इज इक्वल टू 1/√2, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो 1/√2 के साथ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया π/4, सेकंड का एंगल का सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा π - π/4, यहाँ पे होगा π + π/4। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल ये होता है। नाउ यू कैन यूज इट, तो ये हो जाएगा π - π/4। तो आपने एंगल तो सही निकाले हैं बच्चों, बस छोटी सी गलती करके इनइक्वालिटी साइन गड़बड़ है। तो यहाँ पे आंसर है x बिलोंग्स टू 0 to 3π/4 यूनियन 5π/4 टू 2π। बोलिए हाँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे यदि आपको जनरल आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे सारे एंड पे 2k π अपन ऐड कर देंगे। 2k π से लेकर ऑफ कोर्स 0 में ऐड करेंगे तो वही रहेगा 2k π + 5π/4 बच्चों, 3π/4 अदर। ठीक है, सिमिलरली यूनियन 2k π, दिस इज 5π/4, आई एम सॉरी, प्लस 5π/4 से लेकर 2k π + 2π, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। एवरीवन एग्री टू दिस? मयंक बताओ कहाँ पे है? बिल्कुल अक्षर, दैट्स इट। मयंक आप बताओ कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है? एंड मयंक बेटा, चलिए तब तक एक क्वेश्चन और लिखते हैं टिल मयंक रिप्लाई है। एंड प्लीज आप लोग बच्चों एक बार सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्व योर tan x, मे बी tan x इज ग्रेटर दैन व्हाट 1/√3 व्हेन, अब यहाँ पे हम x पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं।
व्हेन x लाई बिटवीन -2 पाई से 2 पाई। इस इंटरवल में x की वो रेंज जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके लिए आपका आ जाएगा। सिद्धांत आप बताओ, इफ आई कैन हेल्प यू। ठीक है, टैन कांट टच इन्फिनाइट संस्कार। ठीक है, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, देयर इज नो इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी कांट। सिद्धांत सिंह प्लीज री एक्सप्लेन। अभी आते हैं, बस एक मिनट। सिद्धार्थ नहीं, संस्कार का क्वेश्चन था। देखिए संस्कार क्वेश्चन है, इफ टैन टचेज इन्फिनिटी तो cot 90 की वैल्यू क्या होगी। cot 90 हैज नथिंग टू डू देयर, tan 90 इज अनडिफाइंड। ठीक है, बट समहाउ cot 90 क्या है, cot 90 इज cos 90 बाय sin 90। ठीक है, तो cos 90 जीरो। देखिए न्यूमरेटर यदि एब्सोल्यूट जीरो है तो डिनोमिनेटर कुछ भी रहे, मतलब कुछ भी रहे, आंसर जीरो ही आएगा। और फिर आप कहोगे नहीं डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाए, तो डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता, मैथ्स डजंट अलाउ दैट। ठीक है, तो जब व्हेन आई से न्यूमरेटर जीरो है और डिनोमिनेटर कुछ भी रहे, तो दैट ऑब्वियसली इंप्लाइड डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, बिकॉज देन इट गेट्स अनडिफाइंड। ठीक है, तो संस्कार tan उससे आएगा नहीं, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ cot 90 is independent of tan 90. It has nothing to do with tan 90. cot 90 is basically cos 90 by sin 90, and from here you get it. Okay, संस्कार। ठीक है, एंड सिद्धांत इज सेइंग री एक्सप्लेन। हम कर देते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कहाँ से ना बेटा अक्षत। अच्छा, यहाँ पे tan इनवर्स के पार्ट में नहीं 1/√3 तो वैल्यू होती है ना x की, tan 30 डिग्री से आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, जो भी ब्रॉल स्टार्स हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस इट। विंदेपा इज सेइंग हाय। ओके, हाय बेटा। प्रियांश सिंह क्लियर, वेरी गुड। सिद्धार्थ आपका आंसर हो गया, संस्कार दादा। ठीक है, सिद्धांत इज सेइंग कि समझ नहीं आया, तो हमारा क्वेश्चन आपसे यही था, सिद्धांत क्या री एक्सप्लेन करना है। शिवेंद्र बेटा जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, अभी हम कोई डेट नहीं दे सकते कि इस दिन हम करवाने वाले हैं। ठीक है, सिद्धांत देखिए एक बार फिर से, जब तक आप लोग इसका आंसर दें, सब लोग बाकी लोग बच्चों जो इन्वॉल्व हैं क्लास में, ठीक है, दे शुड डेफिनेटली आंसर इज। प्रियांश सी दैट्स माय ड्यूटी। अशोक इज सेइंग 8, आई डोंट नो व्हाट्स दैट। शिवेंद्र इंटीग्रेशन कब करोगे। ओके, संस्कार इज सेइंग, ठीक है संस्कार, दैट्स रियली गुड, आप समझ गए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन का अप्रोच समझो, आपको इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ना। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इन्वॉल्व है उसका कर्व बना लो, जो उधर नंबर है, तो ऑफ कोर्स ये जो नंबर है, अब आपको नहीं कुछ भी और लिख दो। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आएंगे बेटा, मतलब कभी भी जेईई मेंस में इसका एप्लीकेशन होता है, तो नॉर्मली एप्लीकेशन होता है, तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सो दैट्स व्हाट द पर्पस है। ठीक है, तो हमने cos x का कर्व बना लिया, हमने y इज इक्वल टू 1 की लाइन बना ली, हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें क्या चाहिए, cos x कब, किस इंटरवल में, इस लाइन के ऊपर है। तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि cos x जो है इस यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन लाइन के ऊपर है और ये वाला पोर्शन लाइन के ऊपर है, मतलब x की वैल्यू का जो सोल्यूशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बस हमें ये दो वैल्यू चाहिए थी। उसके लिए हमने क्या तरीका बताया, हमने तरीका बताया भाई cos x इज इक्वल टू साइन वाइन भूल जाओ, पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, अब उसके करस्पॉन्डिंग तीनों रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स का एंगल लिख सकते हो। अब हमें ये याद करना है, वी नीड टू रिकॉल इन विच क्वाड्रेंट इज cos नेगेटिव, तो cos इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया 3 पाई बाई 4। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस पाई बाई 4 विच इज दिस। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी डू इट। मॉन्क इज सेइंग 5 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 4। अच्छा नहीं, शिविंदर, ओके शिविंदर, आई थिंक इस क्लियर, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, 5 पाई बाई 6 से पाई बाई 4। अशोक -2 पाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने आंसर, एक ही आंसर आया है ना, लेट्स चेक इट आउट। लेकिन एक मिनट, मोंग बेटा, राज गौरव, राम नाम बेटा। ठीक है, -2 पाई से 2 पाई ये इंटरवल है अपना। ठीक है, तो एक समझना, इसमें हम क्या सजेस्ट करेंगे, इफ़ वी कैन डू इट, इट्स नॉट दैट इजी बट स्टिल इफ़ वी कैन डू इट, तो एक बार यदि हम -2 पाई से 2 पाई पे ही पूरा कर्व, देखिए ये कर्व है tan का, -π/2 से π/2। ठीक है, एक इंटरवल हो गया, पाई एक पूरा इंटरवल हो गया, एक फंडामेंटल पीरियड हो गया। मोर ओवर एसिम्टोट्स आपके हर π/2 के ऑड मल्टीपल पे हैं। ठीक है, तो जरा एसिम्टोट्स बना लेते, ये आ गया, अगला होगा 3π/2 पे, फिर होगा 5π/2 पे, और 5π/2 आपका ऑलरेडी इसके बाहर चला गया, कोई बात नहीं, तो बस उससे आगे हमें जाना नहीं है। ये हो गया अगला और ये हो गया अगला।
ठीक है। सिमिलरली एक बार इधर हमने बना लिया -3π/2 पे, और यहाँ पे भी हो गया -5π/2 पे, ठीक है। तो ये कर्व हो गया आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये कर्व हो गया ये। और देखिए हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते थे, बट उससे ज़्यादा बेहतर है यदि लिमिटेड इंटरवल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, -2π से 2π आप ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको चाहिए ये जो आपका कर्व है tan x वो 1/√3 से छोटा चाहिए, तो y = 1/√3 लाइन बना ली। तो जहाँ जहाँ -2π से 2π में आपका ये कर्व इस लाइन के नीचे है वो आपका, तो देखिए ये है आपका यहाँ 2π। अच्छा, tan हर पाई के मल्टीपल पे 0 है, क्यों? क्योंकि tan होता है sin अपॉन cos, तो sin हर पाई के मल्टीपल पे 0 है, तो tan हर पाई के मल्टीपल पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, और कोई डाउट तो नहीं है? मुझे ग्राफ इतने समझ नहीं आते। प्रियांश यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार नहीं आ रहा तो एक बार ये जो हम कर लेते हैं, फिर एक बार बताइएगा, ठीक है। तो हम एक बार वापस से एक्सप्लेन करने का, है ना, आई विल ट्राई इट, ठीक है ना। चलिए, ये है आपका 2π, है ना। अब देखिए हमें 2π से लेकर पाई, -2π से लेकर, दादा ये माइनस वाले हैं पॉइंट्स हैं, से लेकर 2π तक के बस इंटरवल का काम है, ठीक। अब यहाँ से पोर्शन में देखिए, इसके ऊपर एक ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, दैट्स इट, 4 पोर्शन है। तो बस ये चारों वैल्यूज़ आपको चाहिए, एक ये वैल्यू एक्सी चाहिए, एक ये वैल्यू एक्सी चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। तो एक निकाल लेते हैं, बाकी तो फिर हम लोग उसको पाई में ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकाल ही लेंगे। जैसे ये वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है भाई, पाई 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है π/6 पे, तो ये हो गया π/6। π/2 से यहाँ पर, ठीक है, tan आपका वापस से पॉजिटिव होता है 1/√3 थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/6, तो ये हो गया आपका पाई प्लस π/6 बोले तो 7π/6, ठीक है। फिर tan पॉजिटिव आएगा 2π प्लस π/6 पे, तो ये तो उसके ऊपर निकल गया। तो अब देखिए राइट साइड पे सिर्फ 2 इंटरवल आए बच्चों, कौन कौन से? शैल आई राइट हियर, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे यदि हम लिखें तो x बिलोंग्स टू, राइट साइड पे आपका इंटरवल है π/6 से लेकर π/2। एक बार समझिएगा, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बताना बच्चों, बट लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना। एक बार समझने का प्रयास करिए, फिर तो हम समझाएंगे ही दोबारा, नहीं समझ में आता, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। लेस देन चाहिए, ओ माय गॉड, सॉरी। अब एक काम करते हैं, देखो भाई पूरा नहीं, हर क्वेश्चन ही रिवर्स कर लेते हैं, है ना, वरना अब पूरा फिर गड़बड़ हो जाएगा। ग्रेटर देन कर, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। सो अक्षत, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, है ना। 1 नोट ले लिया, सॉरी सर, गलत हो गया, 1/√3 -1/√, वो आपसे गलती हुई, हमसे दूसरी गलती हुई, है ना मोंग बेटा, है ना, तो गलती हो सकती, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब आते हैं आपसे, ठीक है, अमरिंदर सिंह, ठीक है, ओके चलिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 2 इंटरवल। अब यहाँ वाला इंटरवल, है ना, अब ये किस क्वाड्रेंट है? 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निगेटिव साइड से है, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, यदि आपको वापस से एक चीज़ और समझ लो, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ये थीटा है तो निगेटिव साइड से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो -θ, ये -π प्लस थीटा है, ठीक है। तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ चाहिए, तो -π प्लस π/6, तो बोले तो ये हो जाएगा -5π/6, ये हो जाएगा -π प्लस π/6 -5π/6, ठीक है। तो ये इंटरवल हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक और यूनियन हमने लगा दिया -5π/6 से लेकर -π/2 तक। Similarly, at the last we will get here, okay, right, just a minute, nice, हाँ जी। Similarly ये आपका और है, ठीक है। तो -2π से लेकर -3π/2, मतलब ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब -2π प्लस थीटा, तो वहाँ से फिर आप ऐड करोगे और वहाँ से लेकर -3π/2 तक, एंड देन यू विल गेट दी आंसर हियर। हर्षुल नमस्ते बेटा, है ना। कुछ और टिगो क्लास किस दिन होगी? टिगो की क्लास बेटा हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं, पढ़ाने से पहले वेक्टर और 3D ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं।
आदि सेज यस, बिल्कुल बिल्कुल, रादर हम लोग जो अपना बैच है, ऋषभ सिंह गुड इवनिंग, यस बिल्कुल, है ना। आदि सेज, है ना। देखिए हम लोग पहले 3D ज्योमेट्री करेंगे कैलकुलस से पहले, जो हम लोग का आगाज़ बैच है उसमें प्लान ही यही है। फर्स्ट विल बी फिनिशिंग ऑफ द मेजर पोर्शन, जैसे अभी अलजेब्रा पार्ट चल रहा है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन होगा उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस सीरीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बाद वी विल कम टू स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ठीक है। 11th के इतने चैप्टर्स करने के बाद जो मेजर पोर्शन है ना, उसके बाद हम लोग रोकेंगे एंड देन वी विल कम टू 12th पोर्शन। 12th पोर्शन सबसे पहले वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, फिर पूरा कैलकुलस इन वन को, एंड देन जो रिमेनिंग पार्ट बचा जैसे एलिप्स, हाइपरबोला बचा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी बचा, ठीक है, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन बचेगा, विल टेक इट अप इन द लास्ट, एट द लास्ट देयर, ओके। और एग्ज़ाम वैसे एक वीक से जी तो पढ़ने वाले और उनका बैकलॉग भी बनाया है, क्या करूँ। नंदलाल यादव, थोड़ा एक बार आगे टॉपिक अच्छे से बता दो, मुझे सुनाना है, ठीक है। देखिए अक्षर, इसके आगे का आप कोई टॉपिक नहीं, इस कॉम्प्लेक्स नॉट टफ बिल्कुल नहीं, नोट्स पढ़ी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टफ नहीं है। देखिए हम कौन सी कोचिंग पढ़ाते हैं, डजंट आई हैव माई ओन सेंटर हेयर, ठीक है, इन नोएडा, है ना, आई हैव माई ओन सेंटर इन नोएडा, नहीं बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट टफ, है ना, नोट्स बड़ी, इट्स नॉट टफ। देखिए नंदलाल यादव, चलिए अब ये हमारा पार्ट यहाँ पे होगा। पहले आप लोग ये हमें आंसर कर दो, किसी को ट्रिग्नोमेट्री की इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करने में प्रॉब्लम, बस इतने पार्ट पे, ठीक है, बिकॉज जो हमने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस ही नहीं की, मतलब रेशियो आइडेंटिटीज़, इक्वेशन सॉल्व करना हमने डिस्कस नहीं किया आज, वो हम लोग रेगुलर बैच में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे हमारा पर्पस ये था हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ विद द हेल्प ऑफ कर्व। Now that was exclusive in the sense, मतलब ये अलग से आप बिल्कुल कर सकते हो, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं पता नहीं चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं चाहिए, अब बस आपको कर पता होना चाहिए, जो हमने बता दिया कैसे अप्रोच करना है ये हमने बता दिया। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन 11th क्लास में, अमरेंदु सर इजी प्रॉब्लम, या देखिए अमरेंदु साहू, एक मिनट अमोघ आप थोड़ी देर रुक जाइए, डाउट्स हम ले लेंगे लास्ट में, है ना, बस 2 मिनट। अमरेंदु देखिए ऑफ कोर्स जो अभी की बात है, अभी प्रॉब्लम ये जेई में क्वेश्चन आते ही नहीं, इसका एप्लीकेशन आता है बेटा, हम बार बार रिपीट करना है, तो जो भी हमने आज पढ़ाया है वो सारा एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, पूरे मैथ्स में आपको हेल्प करेगा, जो बस इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाएं तो आप इसे अप्लाई कर पाओगे, क्वेश्चन इसके कारण नहीं रुकेगा, ठीक है। तो बस दैट वाज द पर्पस, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। हाँ अरे नंदलाल, आपकी हमने पढ़ लिया, मैं, है ना, आते हैं पर प्लीज़ बता दीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं 2 मिनट, है ना। अब देखिए जिसके इसके जो भी, जैसे 40 से 50 मार्क्स पाने के लिए जिसका भी क्वेश्चन है, देखो बात सीधी सी है, ऑफ कोर्स आप ये 2024 में यदि दे रहे हैं तो आपके टारगेट वाले चैप्टर्स हैं, हम बता दे रहे हैं, नाम नोट कर लीजिएगा, बायनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और फिर आ जाइए आप सीक्वेंस सीरीज पे, है ना, एंड देन मूव टू स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ये 6 हो गए, वेक्टर 3D 8 हो गए, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट 10 हो गए, ठीक है, और फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन, बट उसके लिए बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, 1 हो गया, लिमिट्स ये हो गए, ये 12 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए, आई एम नॉट सेइंग कि आपका पक्का 40 से 50 मार्क्स आ जाएंगे, बट आप मान के चलिए कि आपकी परसेंटाइल जो है ना वो 98 97 को आराम से मैथ्स में क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो दिस यू कैन डू, और दिन थोड़ा सा अच्छा रहा, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 12-13 चैप्टर तैयार किए, सारे क्वेश्चन हो गए, हाँ यदि दिन अच्छा रहा, ठीक है, तो फिर आप 40 मार्क्स भी आराम से क्रॉस कर सकते हैं। सो दैट्स योर आंसर। यहाँ पे पीएनसी हम करवाएंगे, है ना, पीएनसी हम करवाएंगे, है ना, प्रियांशु एंड अमरेंदु, बिल्कुल पीएनसी हम करवाएंगे, नहीं लेकिन उस लिस्ट में हम नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए पीएनसी और प्रोबेबिलिटी ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो इंटरेस्टिंग है, लाइक हमारा फेवरेट चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, आई एंजॉय टीचिंग इट, आई एंजॉय सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट बच्चों से नॉर्मली वो जो क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं थोड़े से, अच्छा वहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, मतलब जो आप गलती भी कर सकते हैं ना वो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। हमने वो आपको चैप्टर्स दिए जहाँ से क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर से आता है, ठीक है, तो जो हमने चैप्टर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कुछ चैप्टर्स ये आसान है, कंटेंट कम है, और होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, दो स्टूडेंट्स हु आर विद मी हियर एंड दे आर इन आगाज बैच आल्सो, दे विल डेफिनेटली आई थिंक लाइक वेरीफाई माय स्टेटमेंट कि मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत छोटे हैं, आप PYQs ही कर लो ना एक बार तो वो क्वेश्चन हो ही जाने हैं आपके, मान के चलिए हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाए, दैट्स इट। सो बट मुझे अभी नहीं नंदलाल, डिड आई आंसर यू? लिमिट्स ज़रूरी है, लिमिट्स का क्वेश्चन आता है और मान के चलिए नॉर्मली चलता होता है बच्चों,
है ना, लिमिट्स का क्वेश्चन आता होता है। नंदलाल डिड आई आंसर यू? प्रियांश अमरेंदु, पीएनसी वाला पार्ट भी हमने आपको बता दिया। देखिए रेगुलर जो आगाज़ बैच है वहाँ तो हम लोग सब करेंगे ही करेंगे, है ना, वहाँ तो हम पीएनसी पढ़ाएंगे, है ना। ये हो गया, चलिए ये हो गया। अमोघ का एक क्वेश्चन है, log base 2 पावर log 1/3 पावर x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 साइन। सर ये अब बता सकते हैं, चलिए एक बार चलिए ट्राई करते हैं। अमोघ का क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, क्लास 11th और अभी से ही सुधरना चाहता हूँ। नंदलाल यू हैव एनफ टाइम। अच्छा आप 11th में हो तो बहुत टाइम है, फिर तो परेशान ना हो, है ना, फिर तो परेशान ना हो। log base 2 पावर, नहीं एक मिनट अमोघ क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। 2 की पावर log 1/3 पावर x है, नहीं ये होगा क्या अमोघ? पहले ये क्वेश्चन देखिए, क्या ये क्वेश्चन है? मतलब आई डिड इट एज log ऑफ log x टू द बेस 1/3 टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब बाकी 2 मिनट बाद बच्चों रुकिएगा। नंदलाल आई आंसर्ड यू, आप 11th में हैं तो फिर आपके पास टाइम है ही है, चैप्टर करवा देना अच्छा लेवल के। अक्षर देखिए आप लोग बस एक चीज़ और आंसर, एक मिनट नंदलाल बेटा हमने आपको आंसर कर दिया है ना, आप क्वेश्चन चैप्टर बता दिया। आई थॉट आप 12th में, 11th में फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। यू स्टे विद अस, हम तो ये क्या है भाई, आप हमसे पूछ रहे हो तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं यू ज्वाइन अस, आप हमारे साथ आ जाइए, इट विल हेल्प यू। आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमने चैप्टर्स बता दिया, आप उन चैप्टर्स पे फोकस करिए। 11th है तो फिर टाइम ही टाइम है बेटा, फिर तो आप आराम से एक एक चैप्टर करिए, थोड़ा पढ़ने का टाइम बढ़ा लो, ठीक है। एंड एक मिनट बहुत सारे बच्चे एक साथ यार आप लोग कर रहे हो, ठीक है। अमोघ इज सेइंग बेस 2 है, बेस 2 हमने लिखा है अमोघ, यस ओके नाइस, ठीक है। अब जब बाकी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। हाँ एक बच्चे का आंसर था अक्षर एडवांस के लिए एक चीज़ और हम बोल दें, हम लोग का टारगेट है जनवरी सेशन। जनवरी में बच्चों आप प्रयास करो 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के ऊपर। वी हैव 5-6 मंथ्स, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने पूरे रहेंगे हम लोग सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन, मतलब हम लोग इन द सेंस आपके पास 4 महीने एडवांस के क्वेश्चन होंगे। अच्छा जो हम एक चैनल है पूर्णांक, जहाँ पे हम वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं। अक्षत आप जाइएगा लास्ट ईयर में, इसी वाले जून में आप देखिएगा 30 डेज़ की एक सीरीज़ हमने चलाई थी, 30 डेज 30 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, डिफरेंट चैप्टर्स के। एक बार आप चाहिएगा तो वो एक बार देख लीजिएगा, पूर्णांक चैनल पर वो अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अमोघ ऑल टेक्नोलॉजी जोड़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगाज़ बैच के बारे में बताइए केशव सिंह। देखिए आगाज़ बैच जो है वो रेगुलर वहाँ पे क्लासेस चलिए। अच्छा हाँ चलिए ये भी बता देते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स देयर। आगाज़ बैच में DPPs आती हैं, क्लास होती हैं, DPPs के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जो टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है उस पर हम ट्राई करते हैं आंसर करने का, जो नहीं कर पाते उसको हम सॉल्व करते हैं। वीडियो सोल्यूशन बना के भेजते हैं, PYQs के सोल्यूशन भेज रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। वी आर पुटिंग हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स देयर इन आगाज़ बैच, ठीक है। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिंक JEESankalp.live पे वो बैच चल रहा है बच्चों, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसे, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इट्स एप्लीकेशन थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम खुद आप बच्चों से कहते हैं कि आप उसके लिए ना पढ़िए कि आप वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि बहुत ट्रिकी हो जाता है कई बार, क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है। बट बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन थ्रू आउट मैथमेटिक्स है वो नहीं मिस होना चाहिए, वरना बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। आई आंसर्ड यू, ठीक है केशव। sin x इज ग्रेटर देन cos 2x, फाइंड x। प्रियांश अभी रुक जाइए, आगाज़ के बारे में बता दीजिए, हमने बता दिया सर। नहीं 11th वालों को पास टाइम वेस्टेड हो रहा है सर, x लेस देन, हाँ लूसीफर गॉड ने आंसर किया है s इज़ लेस देन इक्वल टू 1/3। चलिए एक किसी बच्चे ने आंसर किया, का नाम लिख दो, समझ नहीं आया, पूर्णांक है, लेस देन इक्वल लूसीफर 1/3, मॉन्क 0 to 1/3, वेरी गुड। केशव भाई आंसर यू, देखिए पूर्णांक नाम है, पूर्णांक PT सर के नाम से आप इसे सर्च करोगे आई थिंक मिल जाएगा, है ना। बहुत ऐसा कोई बहुत फेमस चैनल नहीं है, बट ठीक है, वी जस्ट स्टार्टेड, वी स्टार्टेड वर्क ऑन इट लाइक इन लास्ट जनवरी इटसेल्फ, है ना हम लोगों ने। अच्छा चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर कोई और क्वेश्चन। अब देखो अमोघ क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो जो अंदर वाला है पहले इसे आप T मान लीजिए, समझिएगा, इसे आप T मान लीजिए, तो मतलब इसे हम बाहर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये बना क्वेश्चन। अंदर जो भी है पूरे को T मान लीजिए, भूल जाओ, ठीक है। अब हमें यह पता है 0 को हम लिख सकते हैं log 1 टू द बेस 2, ठीक है। अब हम ये जानते हैं दोनों साइड बेस सेम है और बेस 1 से बड़ा है, तो बेस 1 से बड़ा है तो जो भी आपका इनपुट है वो सेम इनइक्वालिटी साइन के साथ, 0 को लिखा है ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसके साथ आपका ये
आ जाएगा। अब वापस से आप यहाँ पे log रख दीजिए, जो t था log x टू द बेस 1/3 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 को वापस से हम लिख लेंगे सेम बेस बनाने के लिए, log 1/3 टू द बेस 1/3। अब हो बेटा समझिएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, बेस जो है वो 1 से छोटा हो गया है, तो बेस जब यहाँ पे 1 से छोटा है तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कि इनइक्वालिटी में लॉग हटा दोगे और साइन रिवर्स कर लोगे, लेस दैन इक्वल टू 1/3। बट एज आई ऑलवेज से, आप इनइक्वालिटी सॉल्व करो, सबसे पहले डोमेन कंडीशन। डोमेन कंडीशन ये कहता है कि लॉग डिफाइन तब होगा जब उसका बेस आपका पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये आपका जो है x ये ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, एक कंडीशन। ठीक है, अब कोई ये कह सकता है कि t भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये भी तो लॉग के अंदर बेस है, लॉग का इनपुट है, log t टू द बेस 2, तो t इनपुट है, t पॉजिटिव होना चाहिए। बट आप देखो यहाँ पे हमने उसे क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि t ऑलरेडी 1 से बड़ा हो रहा है, तो जब हमने 1 से बड़े के लिए सॉल्व कर लिया तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा, सो वी नीड नॉट टू सॉल्व इट। तो आंसर क्या आया, 0 से बड़ा, लेस दैन इक्वल टू 1/3। तो ये आंसर हो गया आपका x बिलोंग्स टू 0 पे ओपन और 1/3 पे क्लोज्ड। अमोक, डिड आई आंसर यू? इज दैट क्लियर बेटा? मॉन्क, बिल्कुल, अब ये परफेक्ट आंसर आया। ठीक है ना, अभी आपका आंसर आ गया। जी नहीं होगा, ये हो गया आर कॉल, चलिए जो भी है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब बोलिए कोई और आंसर है किसी? हाँ, एक क्वेश्चन और था किसी का, sin x इज ग्रेटर देन cos 2x। देखिए, इसको यदि हमें करना है ना, अब देखो, अब यहाँ पे समस्या ये sin x ग्रेटर देन cos x होता, हम दोनों के कर्व बना लेते और वही देख लेते जहाँ पे sin x ऊपर है। देखो चलिए ये भी जल्दी से बता दें, मान लीजिए sin x ये आया है ना, और cos x होता, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग, cos x ये आ गया आपका, ये sin x है 0 से 2π, ये सिर्फ 2π तक हम बना रहे हैं ये। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2x की जगह x होता बच्चों, अभी हम प्रियांश आपके हम 2x पे भी कर देंगे क्वेश्चन, है ना, तो बात सिंपल होती है। यदि यहाँ पे ये sin x इज ग्रेटर देन cos x होता, तो हमें ये देखना है साइन का कर्व, ग्रीन वाला कर्व रेड से ऊपर कब है, तो ये वाला पोर्शन है जो ये आपका आंसर होता। तो sin x cos x इक्वल होते हैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में π/4 और थर्ड क्वाड्रेंट में π + π/4, तो आपका आंसर आ जाता है, ये cos x होता है, आई एम रिपीटिंग, तो इसका आंसर होता है x बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4। ठीक है, बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यहाँ पे चलिए देखिए, जो काम करने आए हम वही कर सकते हैं बेटा। अब क्वेश्चन यहाँ पे cos 2x है ना, तो ये हो जाएगा आपका sin x इज ग्रेटर देन, अब देखो cos 2x को लिख लो 1 - 2 sin square x। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पे आ जाओ आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin square x प्लस sin x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, है ना। बच्चों थोड़ा ध्यान से करते रहिएगा, वरना ठीक है, अब जब क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहे हैं तो थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेते हैं अपन लोग। व्हाट्स द टाइम? ओके, 11:15 हो गया। ठीक, अब ये ट्रिग्नोमेट्री है ना। अब sin x को मान लेते हैं t, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, t रखते ही हमें ये याद रखना है, t जो है वो -1 से 1 के बीच है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 2t² प्लस t - 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो मान लीजिए ये हो गया 2t² प्लस 2t माइनस t - 1 इज ग्रेटर देन 0, मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो ये आ जाएगा 2t - 1 इंटू t + 1 इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ प्रियांश या जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है ये, और ग्रेटर देन 0 बियॉन्ड द रूट्स। बियॉन्ड द रूट्स मतलब t छोटे रूट से छोटा, -1 से छोटा, या t बड़े रूट से बड़ा, हाफ से बड़ा। क्या t -1 से छोटा हो सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज t है sin x और sin x की रेंज है -1 से 1। क्या t हाफ से बड़ा हो सकता है? आंसर इज यस, बट देन इट हैज टू बी लेस देन 1। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा t मतलब sin x, तो sin x जो है ये है आपका हाफ से 1 के बीच में। तो बस अब आप यहाँ पे कर्व की सहायता ले लें, sin x हाफ के 1 के बीच में, तो sin x हाफ से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो sin x जो है आपको हाफ से यहाँ पे बड़ा चाहिए, तो हाफ से बड़ा ये वाला पोर्शन है, और 1 से तो छोटा होगा ही होगा। तो x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हाफ कब होगा, तो ये हो जाएगा π/6 से लेकर 5π/6, है ना प्रियांश, ये हो गया। अब ये हमने एक फंडामेंटल पीरियड पे सॉल्व किया है, अब बाकी 2 के पाई ऐड कर लेंगे बच्चों, एंड यू विल गेट द आंसर। अब बोलिए और कोई क्वेश्चन है? ब्रो, आई डोंट थिंक सो।
प्रणति सिंह, यस। और कोई क्वेश्चन बेटा? ये क्वेश्चन हो गया जिसका भी था, आई थिंक प्रियांश, दैट योर क्वेश्चन। चलिए, सो शैल वी एंड देन, रोका जाए बच्चों? या प्रियांश आपका क्वेश्चन था फाइंड एक्स, आई थिंक आई आंसर दैट। इक्वालिटी, आई डिडंट नोटिस दैट। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन में इक्वालिटी था, तो जहाँ इक्वालिटी है ओपन है वो क्लोज कर लेंगे अपन, आंसर आ जाएगा। ठीक है, शैल वी एंड देन बच्चों? देखो बेटा, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो अब ये तो डाउट्स है आप लोगों के, 2-3 बच्चों के डाउट्स है तो हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक फिर से हम वही बात बोलेंगे, ये टॉपिक आपको ऐसा है ही नहीं जहाँ पे जेईई मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये टॉपिक एप्लीकेशन पार्ट वाला टॉपिक है ना, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का नहीं पर्पस है उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका एप्लीकेशन। इफ़ यू कैन अप्लाई इट, आगे बढ़िए, है ना। जो चैप्टर्स हैं, जो प्रॉपर चैप्टर्स हैं, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स, ओके नाइस। 11 तो मेरा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सर, स्पेशली स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन सर, प्लीज़ हेल्प मी। मैं देखो स्ट्रेट लाइन हम कराएंगे, देखो अब नहीं समझ में आ रहा है, देखिए एक अब हम तो ये कह सकते हैं, आप एक बार ट्राई करिए, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वे ऑफ टीचिंग, इफ़ इट हेल्प यू तो देन यू कैन ज्वाइन अस देयर, है ना। आप आ जाइए, स्ट्रेट लाइन अभी हुआ नहीं वहाँ पे, अभी हमने 3 ही 4 चैप्टर करें। ठीक है, और मैथ्स समझने का, बिल्कुल मैथ्स में क्या होता है ना, आप चलिए एक चीज़ हम सजेस्ट कर रहे हैं बिफोर आई एंड द क्लास। पॉइंट ये है कि कई बार बच्चे गलती ये करते हैं कि वो मैथ्स के क्वेश्चन बस थोड़ा सा वो एक बार क्लास में जो पढ़ लिया उसको रिवाइज़ नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन करने उतर गए, रिजल्ट्स याद नहीं है ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नहीं होना है ना, और फिर आपको ये लगता है कि रिजल्ट नहीं याद है, फिर आपको लगता है नहीं चैप्टर नहीं समझ में आया। तो पॉइंट ये है कि जो रिजल्ट्स है वो याद होने चाहिए बेटा। दूसरी चीज़ है, जब भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं, जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, तो उसे आप बिल्कुल मतलब नॉवल की तरह से ना रिवाइज़ करिए कि आराम से लेट गए और पढ़े जा रहे हैं, नहीं। आप उसे पढ़िए, जो वहाँ पे सोल्यूशन वाला पार्ट है उसको अपने हाथों से करें। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल है, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, दूसरा एग्जाम्पल स्वयं से सॉल्व करें, वो लर्निंग प्रोसेस है। जब वहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फिर जब आप अनसॉल्व क्वेश्चन पे आओगे ना, तो आप स्टार्ट कर पाओगे। गलती ये होती है कि वो तो आप ऐसे ही पढ़ गए, सॉल्व एग्जाम्पल देखने नहीं है, कई बच्चे करते देखा ही नहीं, देख लिए तो बस पढ़ डाले, बस ऐसे ही पढ़ डाले, सुन रहे, गाना चल रहा है, कान में हेडफोन लगा आराम से सुन रहे हो, पढ़ रहे हैं, नहीं, दैट वोंट हेल्प। मैथ्स को करना है तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ नोट्स जो थ्योरी है उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और वहाँ पे जो सॉल्व क्वेश्चन जो भी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस सर से पढ़ रहे हैं, वो पक्का सॉल्व एग्जाम्पल करवाते होंगे, हर आदमी कराता है, हम भी करवाते हैं। वो सॉल्व एग्जाम्पल 1-1, 2-2 जो करे हैं, उसमें से पहला एग्जाम्पल भले ही आप देख लो, बस उसके बाद के एग्जाम्पल आप स्वयं सॉल्व करें उस टॉपिक के। दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग इट। ओके, अगला सेशन हम बता देते हैं किसका होगा, ये बता देते हैं। रिलेशन फंक्शन के PYQ वो हम लोग बेटा फिर उसमें डाल देंगे, अपने चैनल वगैरह पे डालेंगे। ठीक है, sec x का रेंज, अरे नहीं अक्षत, sec x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो उसे आपको डिराइव करना ही नहीं है। cos 1 से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा है। हाफ का रेसिप्रोकल क्या, 2, तो हाफ 1 से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, 2 1 से बड़ा है, सीधी सी बात है। और -1 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल -1 से छोटा है, तो रेंज आ गया -∞ -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अगला जो सेशन होगा उसमें बेसिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इफ़ यू थिंक इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, हमारे लिए मतलब एज अ मैथ्स टीचर आई टेक इट एज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंडर में हम करवाएंगे मिसलिनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसे हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ पे सॉल्व किया, इनइक्वालिटी कन्वर्टिंग इट टू क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सो दैट विल बी नेक्स्ट वन, जहाँ पे हम लोग बेसिक सीरीज भी सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, अतः बट जेईई के क्वेश्चन नहीं बनते, मैं बनेंगे, जो हमने आपसे कहा एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार ट्राई करिएगा। मॉन्क, आई डोंट इवन नो योर नेम, आप काफ़ी इन्वॉल्व है, आई विल रियली अप्रिशिएट दैट, whosoever you are, अना मॉन्क, जो भी आपका नाम है। PYQ आपको इसके मिलेंगे नहीं, इन टॉपिक्स के PYQs नहीं मिलेंगे बेटा, टेक स्प्लिट है ना, तो आप उसके लिए ना परेशान हो, जो टॉपिक हमने जो चैप्टर कराएंगे उसके PYQ करिएगा। ठीक है, ये कोई चैप्टर है ही नहीं, लॉगरिथम ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे आते हों, बहुत सालों से तो नहीं पूछे गए होंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी भी वैसा नहीं है ना, तो ये हो गया, शायरी हमें नहीं आती बेटा। चलिए बाय बेटा, बाय बच्चों, है ना, ब्रॉल स्टार्स है ना, बस हम बस थोड़ी बहुत मैथ्स आती जो पढ़ा लेते हैं, है ना, नथिंग एल्स, है ना, ज़्यादा कुछ और हमें आता होता तो है नहीं। ठीक है, चलिए बाय बच्चों, सेशन खत्म, सेशन एंड से, वेरी गुड, चलो अक्षर थैंक यू,
ट्राई टू ऐड गुड इलस्ट्रेशन। नहीं अक्षर पर्पस था बेटा उसका, बहुत टफ क्वेश्चंस पे नहीं जाना था, है ना।